हमने लास्ट क्लास कौन सी तारीख को की थी, लिखा हुआ है किसी ने कुछ? 14 दिसंबर को ही थी हमारी। दैट इज़ हैपनिंग आफ्टर अराउंड 1 मंथ, और करीबन 10 दिन बाद है। तो कोई बताना चाहेगा हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कशन किया था? एनी वन पॉइंट? हाँ, तो लाउडली बोलिएगा। किचन की क्लीनिंग के बारे में डिस्कस किया था। आपने किसी ने कुछ इम्प्लीमेंट किया कुछ घर में जाके, कुछ सफाई वाई कोई अच्छे से? माता जी बता सकते हैं, प्रभु जी लोग तो, या किसी ने कुछ इम्प्लीमेंट किया हो कुछ? हाँ, कुछ नहीं किया। हाँ, अच्छा, पहले से आप इतने शुद्ध थे कि वो सारा करते थे। अच्छा, माता जी ने पहले आपको ट्रेन कर दिया था, तो इतना ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ी। और हाँ, क्या सेवा करते वक्त? बट ये किसने मना किया है? मतलब किचन की सेवा करते हुए पहन सकते हैं, नहीं वो किचन के लिए हों, फिर वो ऑल्टर में मना करते हैं। लेकिन किचन में तो फिर भी हम लोग कर लेते हैं, बट ऑल्टर में नहीं करते कि किचन में। तो क्योंकि हम जब वॉशरूम जाते हैं तो इसके कहीं बहुत सारे ड्रॉपलेट्स इस पर भी गिर जाते हैं, बहुत बारी आप देखोगे, है ना। तो वो बाय नेचर दे रिमेन कंटेमिनेटेड, है ना। तो इसलिए इसको, क्योंकि हम भगवान के लिए भोग बना रहे हैं, प्रसाद बना रहे हैं, तो वो स्पेशली उसी के लिए होना चाहिए जो वॉशरूम में ना गए हों, देन इट इज़ ओके। तो दैट वे वी डोंट यूज़ फॉर किचन, है ना, उसके लिए हम नहीं करते फिर। और हमने क्या सीखा था दीपक प्रभु? नोटबुक कहाँ है आपकी? है क्या लिखा था लास्ट टाइम? निकुंज कहाँ है? हाँ, क्या है कल पिछली बार क्या बताया था? हाँ, मुझे प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन का हमने सीखा था। प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ, किस तरीके से किस तरह से प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, और कैसे होना चाहिए प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन? मतलब उसमें क्या चीज़ बारीकियां रहती है प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन में, कुछ याद है? जैसे आप प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो आपको थोड़ा बैलेंस लेके चलना है कि सबको, सभी भक्तों को प्रसाद मिलना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि किसी को ज़्यादा मिल जाए, किसी को कम मिल जाए। हाँ, तो वो एक जजमेंट करनी पड़ती है। आपके साथ कभी हुआ है किसी ने, आप कभी मंदिर में आए हो प्रसाद पाने, और आपके सामने किसी ने किसी और को 2 गुलाब जामुन दे दिया, आपको एक ही दिया हो? बहुत बार हुआ है। तब वो कैसा लगता है? नहीं, छीनने की भावना तो नहीं है, लेकिन उस जो दे रहा है ना उसके प्रति आपका, अच्छा हमने नहीं। अब आपको क्या समझ आ गया है? आप ग्रेटफुल होने लग गए हो। आप वो पहले एक्सपेक्टेशन आई थी वो कम हो गई है। ओके। और कभी आपने देखा हो भाई कोई सीनियर डिवोटी आया, सब लोग उसी को सर्व करने लगे, जो और लोग हैं उनको भूल ही गए, ऐसा देखा है कभी? नहीं, ऐसा अभी बहुत कम देखा होगा, पहले बहुत होता था हमारे मंदिर में, लेकिन अब काफ़ी कम होता है वो चीज़। तो हमने कुछ चीज़ें इस पर डिस्कस करी थी, तो इसको हम एक थोड़ा सा इसके कुछ पॉइंट्स हैं उसको लेके फिर हम लोग यहाँ पे ख़त्म करेंगे। आप लोग सब ये प्रसादम वितरण ये खोल सकते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है प्रसाद बांटने का क्रम, कि प्रसाद बांटने का क्रम क्या होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें, सबसे पहले क्या देना चाहिए? हैं? चावल देने चाहिए। दूसरे, चावल के ऊपर क्या आएगी? दाल आएगी, है ना, लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद सब्जी दो। उसके बाद चपाती चलती रहनी चाहिए। और सबसे लास्ट में हाइयर टेस्ट, है ना, वो क्या है? स्वीट प्रसाद। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब आप सर्व करें तो ये जरूर ध्यान रखें कि आपस में मिक्स ना हो, है ना। आप उसी में आपने दाल डाली, उसी में खीर डाल दी, उसी में आपने सलाद डाल दी, उसी में आपने, तो व्यक्ति को लगता है खिचड़ी खानी है तो इतना क्यों तामझाम करना है। और कई बार आप ढंग से सर्व नहीं करते तो कई डिवोटी बहुत ऑफेंड भी फील करते हैं। कभी डांटा किसी ने आपको? कभी ऐसा किसी ने कुछ बोला हो? कभी सर्व किया हो आपने, आपको बोला किसी ने, क्या बोला था? तरी अलग कटोरी में चली गई, उसी में मीठा डाल दिया, फिर हाँ है ना।
आपको अक्ल नहीं है, सीधा बोल दिया है। तो आपको कैसा लगा? कोई फर्क नहीं पड़ा आपको? अरे फर्क पड़ना चाहिए, तो सुधरोगे कैसे नहीं तो? यस, यू शुड बी वेरी केयरफुल, है ना। कि कई डिवोटीज तो बहुत ही पर्टिकुलर होते हैं। अगर आपने थोड़ा सा भी इधर से उधर डाल दिया ना उनको, अगर उसने बोला कि इधर डालो, आपने उधर डाल दिया, वो सीधे ही बोल देंगे आपको कि आपको क्या मतलब, डोंट नो द सर्विंग, आपको सर्विंग नहीं, किसने खड़ा किया, आपको सीधा ही पूछेंगे किसने आपको सेवा करने के लिए बुलाया यहाँ पर। तो जब हम सेवा करें तो हमें पता होना चाहिए कैसे सर्व करना चाहिए, है ना। इवन घरों में भी होता होगा आपके, मतलब कई प्रभु जी लोग बड़े पर्टिकुलर होते हैं कि भाई इसको इधर ही डालना, इसको इधर ही करना। तो ये प्रसादम सर्विंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है। फिर उसके बाद प्रसाद सदैव थाली में खाली स्थान में परोसते हैं, मिष्ठान और नमकीन व्यंजनों को अलग अलग परोसें, है ना, उसको अलग अलग परोसना चाहिए। मैं सारे पॉइंट नहीं ले रहा, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें से ले रहा हूं। केवल दाएं हाथ से ही परोसें, ये तो आप सब लोग करते ही होंगे, है ना। क्यों हम दाएं हाथ से क्यों यूज क्यों करते हैं, पता है ना ये सबको? बिकॉज वी लेफ्ट हैंड वी यूज फॉर मैनी अदर थिंग्स, जो कि कंटेमिनेटेड चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं, लेकिन हम राइट हैंड से ही परोसते हैं। परोसते समय किसी भी दूषित वस्तु को हाथ ना लगाएं, जैसे मुंह, जैसे आपको मान लो उबासी आ रही है, फिर क्या करोगे? हैं? हाँ, कि हम उसमें क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं है पूरा हाथ उसमें मुंह पे लगा के फिर आप वहीं उसी हाथ से सर्व करना शुरू कर दिया उसको। हाथ कान एकदम, कई बार लोग कान साफ करने लग जाते हैं बीच बीच में, तो वो नहीं, वो कर, कभी ऐसा कोई एजिटेशन होता है तो जाके हाथ धो के फिर आप किसी को बोल सकते हैं कि मैं बस हाथ धो के आया, या अपने पास आप वो रख सकते हो फुस, है ना, स्प्रे जो होता है, उसको जब मर्जी हो तो आप अपने पास कभी भी उसको यूज कर सकते हैं, है कि नहीं। परोसते समय किसी भी जैसे मुंह, पैर, बाल या शरीर का निचला हिस्सा इत्यादि या जमाई लेना, छींकना या थूके नहीं, है ना। अप्रिय स्थिति आने पर बाद में हाथ धो लेना चाहिए। जब घर में अतिथि आए तो भगवान को अर्पित महाप्रसाद सभी को थोड़ा थोड़ा वितरित करें और तत्पश्चात आवश्यकता अनुसार गरम गरम प्रसाद परोसें। आप लोग करते हो, रिश्तेदारों को तो करते ही हैं हम लोग सब, वी सर्व जनरली हॉट प्रसादम, कि वो आए हैं तो एटलीस्ट चपाती तो गरम गरम बना के देते ही हैं सबको। गुरु और सन्यासियों के लिए इसी रीति से ही प्रसाद परोसें, है ना। यदि प्रसाद की मात्रा कम है तो वितरित करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि सभी को समान मात्रा में प्रसाद वितरित करे, किंतु उसे वितरित करते समय उसे अत्यंत उत्साह से वितरित करना चाहिए, है ना, कंजूसी नहीं दिखानी चाहिए। पहले हमारे मंदिर में क्या होता था, जब हम लोग कई बार, अभी भी तो नहीं इतना वो होता नहीं, कई बार क्या होता है लोग, कई एक बार जब डिबोटी सर्व करते प्रसादम, तो मैंने उसको बोला भाई इतनी सारी सब्जी बची हुई थी, वो सब्जी कैसे दे रहा जैसे चटनी होती है ना, इतनी थोड़ी थोड़ी दे रहा, है ना। तो अब उसको ये डर लगा रहता था कहीं बाद में मेरे लिए बचेगी नहीं बचेगी, कि थोड़ा थोड़ा दो, बाद में भाई इन सबको तो खिला दे, बाद में मेरे को ही नहीं मिली, है ना। तो उसको हम लोग उसको बार बार बोलते थे भाई अच्छे से तो दे ही नहीं पाता था, मतलब ना पूरा हाथ खुल ही नहीं पाता, थोड़ा थोड़ा ही देता था। फिर हमने क्या करना शुरू किया, जो लोग प्रसाद सर्विंग करते थे या तो उनको पहले प्रसाद खिला देते थे, या फिर क्या करते थे उनकी प्लेट उनके सामने लगा के उनके सामने रख देते थे, कि भाई उसको बिल्कुल एकदम गारंटी है कि ये प्लेट मेरी है, इसमें कोई हाथ नहीं लगाएगा। तो अब वो क्या करता था कि वो इतना खुल के देने लग गया है ना, इतना खुल के देने लग गया कि हर किसी को आएगा। तो लोगों ने बोला प्रभु इतना सर्व कर रहे हो, अपने लिए भी बचा लो। वो बोला नहीं नहीं, वैष्णव सेवा, है ना। तो क्या किया, उसको एश्योरेंस दे दी कि भाई उसे क्या मिल जाएगा, प्रसाद प्रॉपर। तो कई बार होता है इस तरीके से, लेकिन हमें देखना चाहिए कि जो अगर लग रहा है कि आपको प्रसाद, फिर भी अगर कुछ ऐसा है तो जो वहाँ पे लीडर है उनसे पूछ के फिर उतना उतना डालना चाहिए। लेकिन करना ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को तो बहुत ज़्यादा दे दिया और किसी को हमने बहुत कम दे दिया, ये नहीं होना चाहिए। इट शुड बी इन अ वेरी, इसको क्या है, प्रॉपर तरीके से बांटना चाहिए। और है संभव हो तो प्रसाद पाने वाले व्यक्ति को प्रसाद के गुण बताएं, परंतु यदि आवश्यक हो तो शांत रहें। प्रसाद के दौरान कैसेट या पुस्तक सुनना अत्यंत लाभदायक है। हम श्री कृष्ण या श्रील प्रभुपाद लीला में जैसी पुस्तकें पढ़ सकते हैं,
है ना। तो ये बहुत अच्छा है। जनरली हम लोग प्रसाद पाते हुए क्या करते हैं? बातें भी करते हैं। चलो बातें तो वो भी एक उसका पार्ट है कि हम कृष्ण का एक रिलेशनशिप बनाने का पार्ट है। लेकिन बहुत बारी जब घरों में अकेले होते हो, आप क्या करते हो प्रसाद पाते वक्त? हैं? टीवी ऑन करते हैं इमीडिएटली, भाई खाना नहीं तो खाया नहीं जाएगा, प्रसाद वो टीवी ऑन करेंगे, या व्यक्ति मोबाइल पे कोई ना कोई मूवी, कुछ ना कुछ ऐसा न्यूज़ देखेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे। तो वो क्या है कि बहुत अच्छा नहीं है। प्रसाद करते हुए अगर हम बेस्ट तरीका क्या है, हम कोई लेक्चर सुन सकते हैं, कोई कीर्तन सुन सकते हैं। माइंड शुड बी एब्जॉर्ब इन सम कृष्णा कॉन्शियस थिंग, देन इट बिकम वेरी नाइस, है ना। अब भगवान की कृपा को उसको क्या कर पाएंगे हम लोग, रियलाइज कर पाएंगे कि ये प्रसाद जो है ये क्या है, भगवान की क्या है, कृपा है। प्रसाद अथवा प्रसाद के बर्तनों को पैरों से स्पर्श ना करें। तो ये तो हम जनरली करते ही होंगे कि इसको कई बार, लेकिन बाल्टियाँ होती हैं, कभी कभी हाथ पैर उसमें लग जाते हैं या पैर मार देते हैं कभी, तो उसमें भी हमें अवॉइड करना चाहिए। गलती से स्पर्श होने पर उन्हें दाएं हाथ से स्पर्श कर मस्तक पे लगाएं। जैसे हम लोग स्कूल में भी होता है ना, जैसे कोई कॉपी पे या कोई ऐसे किसी चीज़ पे पैर लग जाता तो कहते हैं कि हाथ लगा के ऐसे करते हैं। तो सेम लाइक दैट वी ट्राई टू फॉरगिव, वहाँ पे हम क्या करें, फॉरगिवनेस मांगते हैं। और प्रसाद वितरित करते समय भूमि पर खींचे नहीं, बांटते समय बर्तनों के टकराव की आवाज़ ना करें। कि जब भी हम प्रसाद बांटे तो बहुत सेंसिटिवली बांटना चाहिए कि किसी को पता भी ना लगे कि आप प्रसाद बांट रहे हो। बिल्कुल आवाज़ नहीं आनी चाहिए, इट शुड बी वेरी साइलेंट तरीके से उसे करना चाहिए। तो यहाँ तक था ये प्रसाद बांटने का। किसी को कुछ पूछना आप में से कोई क्वेश्चन है, कुछ चीज़ पूछना चाहते हो आप लोग, कोई पुराने कोई क्वेश्चन हो किसी के? फिर आगे हम आए थे प्रसाद सेवन पे, है ना, कि हाँ किसे टच ना हो। हाँ एक वो भी, ये हमने लास्ट टाइम वैसे उसमें किया था क्लास में कि, लेकिन कई बार इन्होंने पॉइंट समझ आया इनका कि ऐसा होना चाहिए कि या तो प्लेट पे भी टच ना हो, और ऐसा भी ना हो कि व्यक्ति अपने धोती पड़ के बैठे एकदम, है ना, कि उधर कि कहीं में दाल इतनी ऊपर से आदमी दे देता है, वो सारी छींटें उसके ऊपर आ जाती हैं। हुआ है किसी के साथ? अब किसी के साथ ऐसा हुआ? आपके साथ ऐसा कि आप प्रसाद को कहीं लोग इतनी ऊपर से देंगे एकदम, वो डर लगता है प्रसाद लेते हुए कि वो कहाँ कहाँ में छींटें आएंगी उसकी। तो दोनों तरीके से, तो इट शुड बी वेरी, है ना, बहुत सेंसिटिव तरीके से इस तरह से होना चाहिए कि वो कि बहुत ऐसा भी नहीं लगे कि कहीं में, जैसे कई लोग चपाती देते हैं तो चपाती फेंक देते हैं कभी। इट्स वेरी वेरी मैं बोलूँगा बहुत ही एक निकृष्ट तरीका है ना। जैसे मैंने एक बार पहले भी आप लोगों को बताया था कि जो हम ये जो प्रसाद हम सर्विंग करते हैं, है ना, आइडियली इज नॉट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो हमें, ये बस खाली एक आपातकालीन स्थिति में हमें करना पड़ रहा है क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है। प्रसाद बांटने का तरीका हमेशा क्या होता है कि जो बैठ के खिलाना चाहिए प्रसाद किसी को भी, ये जो प्रसाद हम सर्विंग करते हैं, दिस इज जस्ट लाइक कि आप किसी, जैसे जेल में होता है ना, लाइन में खड़े होकर लोग आते हैं कैदी की तरह प्रसाद कि एक गेस्ट को हम क्या बना देते हैं, अब प्लेट होल्डिंग बैगर बना देते हैं, है ना, वो गेस्ट है। हम अपनी किचन में बार बार लोगों को ट्रेनिंग देते हैं इस चीज़ को लेकर कि भैया वो गेस्ट जो भी हम मंदिर में आ रहे हैं, जो आप सेवा कर रहे हो, दे आर ऑल अवर गेस्ट। हमें किसी को भी ऐसा नहीं करना कि हम किसी को देने वाले हैं, वो हमसे रिसीव कर रहे हैं, वी शुड बी वेरी ग्रेटफुल। तो हमें बहुत ही प्रेम पूर्वक और बहुत ही सेंसिटिव तरीके से देना चाहिए, है ना। चपाती को भी तो बहुत ऐसे रखें कि बस खाली रख रहे हैं आप, टच ना हो, इतनी दूरी से आप करिए। जैसे नए मेंबर्स भी आते हैं, जुड़ते हैं, और प्रसाद से तो प्रभुपाद जी ने बहुतों को जोड़ा है। तो हम जब भी उनको प्रसाद दें तो उनको हरे कृष्णा और स्माइल के साथ बोलें ताकि उनके ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट हो। वो भी हरे कृष्णा बोलेंगे तो उनकी स्पिरिचुअल जर्नी, यस, वो भी एक अच्छा तरीका है। लेकिन कभी कभी हम बोलने को बहुत एनकरेज भी, आप बोलते हो ना, सम स्पिरिट कम्स आउट, है ना। अभी जो हमने मंदिर में रेगुलेट किया है कि हम मास्क लगाना स्टार्ट किया है, क्योंकि इट कम्स, आप बोलोगे कुछ ना कुछ स्पिरिट आता ही है आपको, है ना। तो आप ग्रीट कर सकते हो जब भी उनसे मिले तो हमारे कृष्णा कह के ग्रीट कर सकते हैं, है ना। फिर है प्रसाद सेवन, है ना। गुरु का महाप्रसाद नए भक्तों के समक्ष वितरित ना करें। हाँ, इसका मतलब क्या है बेसिकली, जैसे जो दीक्षित भक्त हैं तो वो ये है कि दीक्षित जो गुरु का महाप्रसाद है उन्हीं दीक्षित भक्तों को दिया जाए।
क्योंकि गुरु को उनके रिएक्शन लेने पड़ते हैं। अब नया व्यक्ति है, उसको पता नहीं है कौन, अगर मान लो उसके सामने में बीतेंगे, वो मुझे भी दो, मुझे भी दो, बट इज़ नॉट एलिजिबल फॉर दैट, वो उसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो इसलिए बोला है कि उनके सामने वितरण ना करें। अब अलग से जो उनके डिसाइपल्स हैं उनको अलग से दे दीजिए, है ना। उनके महाप्रसाद, गुरु का महाप्रसाद मतलब जो उन्होंने खाने के बाद जो उनका जूठन है ना। जैसे नारद मुनि ने जूठन खाया था, और नारद मुनि जूठन खा के क्या बन गए थे, वो पहले एक दासी पुत्र थे, केवल एक भक्तों का उनका उच्चिष्ट पाके वो क्या बन गए, नारद मुनि बन गए थे। इसे भक्ति में 3 महाबल बोले जाते हैं, भक्त पद धूलि, भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष, 3 महाबल। 3 महाबल क्या है, भक्तों के चरणों की धूलि, भक्तों के चरणों का जल और भक्त भुक्त अवशेष, कि भक्तों का जो अवशेष होता है ना, वो जो उनका महाप्रसाद होता है। तो कभी कभी मंदिर में भक्तों में लड़ाई भी होती है, बोलिए अपना महाप्रसाद दीजिए, आप महाप्रसाद दो, महाप्रसाद दो। हुआ है कभी किसी के साथ आपके, कभी किसी कोई लेता ही नहीं होगा कहीं डिवोटी में थोड़ा हास प्रयास होता है, तो इस तरीके से डिवोटी दूसरे से मांगते हैं कि मुझे अपना महाप्रसाद दीजिए, है ना, तो दे देना चाहिए। क्या आप उनका ले लो, आप अपना दे दो, दोनों का बैलेंस हो जाएगा। क्या बताया बल, ये चैतन्य चरितामृत का श्लोक है, भक्त पद धूलि, भक्त पद जल, भक्तों के चरणों का जल है। जैसे महाराज का हमने देखा उनकी व्यास पूजा पे उनके चरणों का अभिषेक किया जाता है ना, तो चरणों का जल, और भक्त भुक्त अवशेष, भक्तों का जो महाप्रसाद होता है। 3 महाबल इसके अंदर, ये महाबल है, बल नहीं महाबल, इसके अंदर बहुत शक्ति है, भक्ति की शक्ति मिलेगी आपको इससे, है ना। तो अभी कभी आपको कोई सन्यासी देखिए तो उनके जैसे जब वो जाते हैं तो उनके चरणों की वहाँ की धूल ले सकते हैं, अपने सिर पे लगा सकते हैं हम लोग। इट इज़ वेरी पावरफुल। ठीक है, और चले आगे। फिर प्रसाद सेवन। तो प्रसाद लेने से पूर्व अपने हाथ, पैरों एवं मुंह को धोना चाहिए। हाथों और मुंह को तो धो ही लेते हैं हम लोग, है ना। हाथों को तो धोते नहीं, धोते नेचुरली, तो स्कूलों में भी सिखाया जाता है भाई हाथ धो के खाना खाओ उससे। इसमें एक चौथा पॉइंट है, प्रसाद लेने से पूर्व योग्य प्रार्थनाओं का उच्चारण करें, है ना। सबको आती है महाप्रसाद गोविंद, ये सबसे पहली प्रार्थना जो आदमी याद करता है ना, याद होगा सभी को। इसका मतलब पता है किसी को, इसका मतलब क्या है, महाप्रसाद गोविंद नाम ब्राह्मण्य वैष्णवे सर्व पुण्यवतम राजन विश्वास नहीं बजाए थे। हम दिन में पता नहीं कितनी बार बोलते होंगे ये प्रार्थना, बोलते नहीं बोलते, लेकिन मतलब पता है इसका, नहीं पता। क्या नाम है माता जी, मैं नाम, हाँ है साथ में क्या, अरुणिमा माता जी, यस। क्या मतलब है, आपने तो भक्ति शास्त्री भी कर लिया, इसका क्या मतलब क्या है इस प्रार्थना का, एनी आइडिया? वो तो आगे आएगा। ये जो श्लोक है, महाप्रसाद गोविंद नाम ब्राह्मण्य वैष्णवे, ये महाभारत का श्लोक है ना। इस श्लोक के अंदर बताया जा रहा है कि व्यक्ति की 3 चीजों में बड़ी कम श्रद्धा होती है। किन किन चीजों में? भगवान के प्रसाद में, भगवान के महाप्रसाद गोविंद नाम, भगवान के नाम में, और ब्राह्मणों में। सर्व पुण्यवतम राजम, बहुत उनके जिनके लोगों के पास जिनके जो पुण्य होते हैं बहुत कम होते हैं। विश्वास नहीं बजाए, तो उनका इन चीजों में बड़ी जल्दी विश्वास नहीं होता। दे डोंट गेट फेथ वेरी इजीली। हमें लगता है सब ऐसे ही है, सब बेकार है, सब एक जैसे ही है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता हमें। तो इन 3 चीजों में जो है श्रद्धा बहुत कम होती है लोगों की। किस किन चीजों में? भगवान के प्रसाद में, भगवान के नाम में, और भगवान के ब्राह्मणों में। तो इन 3 चीजों में लोगों की बहुत कम श्रद्धा होती है। तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? बोला जा रहा है क्या? महाप्रसाद गोविंद नाम ब्राह्मण वैष्णवे सब पुण्यवतम राजन विश्वास ने शरीर अविद्या जाल। तो महाप्रभु ने फिर ये भक्तिविनोद ठाकुर ने प्रार्थना लिखी है, शरीर अविद्या का जाल है, जड़े इंद्रिया ताहे काल, है ना, कि इसके अंदर जो इंद्रियां हैं वो एक तरह से हमें बांध के रखती है, हमें इस जगत के अंदर, है ना। जीवे फैले विशेष आग्रह, और इसमें सबसे मुश्किल जो जिसको कंट्रोल करना वो क्या है? जीवा को। आसान है मुश्किल है?
है ना, कि व्यक्ति खाने के लिए क्या क्या नहीं करता, वो अलग अलग तरीके ढूंढता है, बढ़िया खाने को मिल जाए वो संतुष्ट हो जाता है, लेकिन जब तक उसे अच्छा नहीं मिलता वो व्यक्ति क्या सर्च करता रहता है इधर उधर सब जगह। हमारे कॉलेज, जब मैं NSIT कॉलेज के अंदर था तो मेरी क्लास के बच्चे जो हैं, NSIT हमारा द्वारका में है ना, वो लोग रात को 2 बजे उठकर, कितने बजे उठ के, 2 बजे उठ के वो लोग जाते थे मूर्थल में सुखदेव के पराठे खाने के लिए। मेरे पराठे खाने तो वहीं जाएंगे, है ना। कई लोगों का होता है ऐसा कि वो टेस्ट जो लग जाता है फिर वो होता है वहीं जाके खाऊंगा मैं। तो ये जीव जो है व्यक्ति को घुमाती रहती है बहुत जगह, है ना। जीवे फैले विषय तार मध्य जीवाती लोभमय सुदुर्मति इज ऑलवेज रिक्वायर समथिंग, कि कुछ ना कुछ है ना चाहिए, ताके जीता कठिन संसारे। कृष्ण बड़ा दयामय, कि कृष्ण बहुत दयामय, कृष्ण बहुत कृपा करें, क्या है, करी बारे जीवा जाए, है ना, कि हमें क्या दिया उन्होंने, जीवा को संतुष्ट करने के लिए क्या दिया है, ये प्रसाद। स्व प्रसाद अन दिलो भाई, इसे प्रसाद को क्या करना चाहिए, पूरे हृदय के साथ, पूरे अच्छे से, है ना, हमें ग्रहण करना चाहिए। से ही अन्ना अमृत पाओ, ये भगवान का क्या है, अमृत है, भगवान की कृपा है। श्री श्री राधा, और क्या कहो, खा पी के सो जाओ। क्या करना चाहिए उसके बाद, राधा कृष्ण गुण गाओ, है ना, कि खाने के बाद हमें फिर राधा कृष्ण का भजन करना है। ये हमारी, तो ये जब प्रार्थना कर रहे हैं, इस प्रार्थना के साथ में क्या है, ये भावना जुड़ी हुई है। क्या जुड़ी हुई है, इसकी बहुत बड़ी भावना है। तो केवल जब हम प्रार्थना करें तो खाली एक पैरेट लाइक नहीं करें, बस ऐसे बोलते हैं कि वर्ड्स भी नहीं आते और बस फटाफट होता है एकदम। देखा आप लोगों ने, बहुत कॉन्शियसली होकर प्रार्थना नहीं करते हम लोग, फटाफट बोलते, बस बोलते चलो जी, और कहीं तो बोलते भी नहीं है कि छोड़ो अब इतना कौन पेशेंस, प्रसाद सामने पड़ा है, कौन इतना धैर्य दिखाएगा, फटाफट ग्रहण करो। लेकिन ये प्रार्थना करने से हमारी वो भावना बनती है कि भगवान का प्रसाद है और मुझे कुछ भी, एक अन्न भी जो है वो वेस्ट नहीं करना, कि भगवान ने अन्न हमें दिया है, इसका एक बूंद भी जो है, एक दाना भी जो है जो वेस्ट नहीं है। अब मान लो कोई ऐसी चीज आप खा रहे हो लेकिन उसमें क्या हो गया, कुछ जैसे लौकी कड़वी निकल गई, फिर क्या करोगे आप, खाओगे उसे, छोड़ दोगे, छोड़ दोगे। भगवान को अपन, भगवान ने तो खा ली वो कड़वी, आपकी ककड़ी, वो जो लौकी थी, क्या करोगे, खाओगे क्या, छोड़ दोगे, अब खा लोगे। हाँ हाँ, तो भी खाओगे नहीं खाओगे, मेरा क्वेश्चन, कितने लोग खा लेंगे, चलो अच्छा कितने लोग खावे लोग, अच्छा कितने लोग हैं जो बिल्कुल बोले मैं तो बिल्कुल नहीं खाने वाला। गाय को खिला देंगे, नहीं, गाय को झूठा कभी नहीं खिलाते, नेवर एवर, है ना। गाय एक माता है, वन ऑफ द मदर्स है। गाय को आप बचा हुआ खिला सकते हैं कि जो आपका रिमेन्स रहेगा, लेकिन झूठा कभी नहीं खिलाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप वो है, तो क्या करना चाहिए, क्या करोगे पद्मावती माता जी आप, हैं, नहीं खाओगे ना। हाँ हो सकता है कि ऐसा हो, लेकिन क्या है कि हेल्थ नीड्स को भी देखें। कई बार लोग फैनेटिक हो जाते हैं कि नहीं हम तो जी ये भगवान का प्रसाद है, खाना है। अगर आपकी पूरी श्रद्धा है कि आप भाई आपको कोई हिला नहीं सकता, तब तो ठीक है। लेकिन अगर कोई अगर नहीं भी खा रहा है, अगर आपको लग रहा है वो कड़वा है, कुछ ऐसी चीज़ हो गया है, बिकॉज कई बार उसके अंदर ना बहुत, जैसे हमारे हर्षित केशव जो हमारे मंदिर में रहते हैं, उन्होंने किसी ने उनको लौकी गाजर का जूस ला के दिया। अब उनको लगा, उन्होंने पिया तो कड़वा लगा, उनको लगा कड़वा तो और अच्छा होगा, कहीं चीज़ नींद जैसे कड़वी है तो और अच्छी होगी, वो उन्होंने पी लिया। पीने के बाद क्या हुआ, उनके अंदर की जितनी सारी नसें थी, जो पूरा ऑसोफेगस जो पूरा होता है पेट तक, सारे में दाने छाले उग गए एकदम। तो हम उनको इमीडिएटली, पता नहीं उनको उल्टियाँ आने लगी, हम उनको एक हॉस्पिटल लेके भागे। तो डॉक्टर ने बोला ये तो उसका क्या बोलते हैं, MDM क्या बोलते, वो जो मेडिकल लीगल क्या बोलते हैं, सतीश प्रभु, JP गोसाई प्रभु, सॉरी क्या बोलते हैं, MLC कि मेडिकल लीगल केस बन गया ये, कि आपने किसी ने इनको जहर दिया, वो हमें बोले ये। मैंने कहा हम क्यों जहर देंगे इनको, बोले इनके जो सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, किसी ने ऐसा लग रहा है इनको जहर दी है ना। और पूरा फिर हमें
बड़ा हमें रिक्वेस्ट करके डॉक्टर से कुछ ऐसा करके सारा इतना जुगाड़ लगा के वो लेने के रेडी नहीं थे। बोले एमएलसी का केस बन गया, लीगल पुलिस आएगी तब हम इनका वो स्टार्ट करेंगे, है ना। तो कभी ऐसी चीज़ें हों तो उसमें फैनेटिक ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। बी वेरी प्रैक्टिकल। कुछ है ऐसा कड़वा है तो आप उसको डिस्पोज ऑफ ही कर दीजिए, उसको आप डस्टबिन में डाल दीजिए, नो इश्यूज, है ना। और उसका जो है क्षमा मांगिए, लेकिन क्या है, बी वेरी प्रैक्टिकल इन दैट सेंस। यू गेट दिस पॉइंट। कुछ चीज़ आपको लग रही है अटपटी है, ठीक नहीं है, तो टेक प्रिकॉशंस फॉर दैट। उसके लिए बेटर है प्रिकॉशन लेना, ज़्यादा सेफ है ना। तो इसलिए प्रसाद पाने से पहले क्या करें, योग्य प्रार्थनाएं हमें अर्पित करें। ये मतलब समझ आ गया, है ना। तो जब भी हमें प्रसाद खाए, जब भी, और अगर कुछ नहीं कर सकते, मान लो आपको लगे बहुत बड़ी प्रार्थना कौन याद करेगा, कम से कम भगवान को धन्यवाद जरूर देना चाहिए। कृष्णा थैंक यू फॉर दिस ग्रेस, कि आपके कारण ये हमें मिला है, ये आपकी कृपा है, इसको मैं बिल्कुल भी वेस्ट ना करूं, आपकी कृपा से मुझे मिला है। और इसे आप देखना, आप जब ये प्रार्थना के साथ प्रसाद पाते हो और आप नॉर्मल बिना प्रसाद के खाते हो, आप देखना आपके मन के अंदर वो रेस्टलेसनेस अलग हो जाएगी। आप बहुत ही एक आराम से और बहुत ही एक संतुष्टि के साथ प्रसाद, आपको एक संतुष्टि का अनुभव होगा देन कि आपने जैसे खाली नॉर्मल प्रसाद पा लिया है। किसी का ऐसा, किसी का एक्सपीरियंस आप करके देखना, इट विल हैव लॉट ऑफ आपको ये रियली में एक्सपीरियंस लगेगा इस चीज का, कि उसको, क्योंकि आपकी क्या भोग की भावना हट गई, अब आपको क्या आ गया है, अब आप उसको रियली में प्रसाद देख पाओगे। नहीं तो हम प्रसाद को क्या एंजॉय की तरह से देखते हैं, भैया प्रसाद, अब तो आज तो क्या बना है, आज तो वही खाएंगे, है ना। आज तो, है ना, मेन्यू पूछ के खाने आते हैं कभी कभी, घर में क्या बनाया मम्मी, है ना, ऐसा होता है। फिर वही खाते हैं जो तभी खाना खाते हैं अगर वो बना हुआ ढंग का, नहीं तो आप ही खा लो, मैं स्विगी को ऑर्डर या मैं उससे मंगा के खा रहा हूँ, या फिर वो खाते नहीं आदमी। तो जब आप ये प्रार्थना करोगे तो आपकी भावना चेंज हो जाएगी, है ना। तो इसलिए इन मीनिंग्स को आप ना ये क्या कर सकते हो, ग्रुप पे भेज सकते हो मीनिंग्स को, इसको याद बार बार रिवाइज भी करा सकते हो मीनिंग्स को लेके, क्योंकि मीनिंग याद रहता है तो हम उसको, उस चीज़ को और एब्जॉर्प्शन के साथ कर पाते हैं हम लोग। इसके बाद ही लिखा है प्रसाद भगवान की कृपा है और भगवान से क्या है, अभिन्न है ना। इस भावना से प्रसाद ग्रहण करें। प्रसाद ग्रहण करते समय यदि प्रचार के लिए आवश्यक हो तभी बोलना चाहिए, अन्यथा शांतिपूर्वक प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। प्रसाद ग्रहण करते समय टेप रिकॉर्डर पर प्रवचन या कीर्तन सुन सकते हैं। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि प्रसाद सेवन करते समय जब वरिष्ठ वैष्णव उपस्थित हो तो उनके प्रसाद ग्रहण करने तक संयम पूर्वक प्रतीक्षा करें। इसका मतलब समझ आया कि मान लीजिए आप एक ग्रुप के अंदर बैठे हैं, तो आप मान लीजिए आप अपने सर्कल में बैठे अपने डिवोटीज के साथ में, जब तक जो सीनियर डिवोटी हैं, जो आपके मान लीजिए मेंटर है या और कोई सीनियर भी आते हैं, तो जब वो प्रसाद ग्रहण कर लें तो उसके बाद ही उठना चाहिए, है ना। और मान लो आपको उठना पड़े, अगर आप उनके साथ ही बैठे हैं बिल्कुल, देन वी कैन टेक परमिशन, कि हम लोग परमिशन लेके कि क्या मैं उठ सकता हूँ, वो परमिशन लेके, या मुझे निकलना था तो आई वांट टू गेट, एक एक्नॉलेजमेंट है ना, एक काइंड ऑफ प्रेजेंस का वो हमें वैल्यू देना चाहिए, कि वो रहना चाहिए। ये क्या है, एक एडिकेट, एक कर्टसी का एक सिखाते। घरों में भी होता होगा मेरे ख्याल से, पहले तो, अब तो नहीं होता इतना। पहले होता कि अगर आपके दादाजी बैठे तो कोई उठेगा नहीं जब तक टेबल, जब तक वो सारे खत्म ना कर ले, एक साथ उठते थे। है पहले किसी के घर में ऐसा रहता था, किसी के, है ना, आपके घर में ऐसा होता हो, अभी भी होता है अभी भी करते हैं हमारे। क्या कोई साथ में जब खाने बैठते हैं तो उनके साथ में ही उठते हैं। ये जैसे कोई रिश्तेदार आए हैं तो पहले ऐसा नहीं कि पहले अपना लेके अपना उठ गए, जब सारे एक साथ खत्म कर लें तभी उठते हैं। हाँ, और वो उठ जाए ना कोई अगर, हाँ सारे देखते थे भाई, इसमें तो बिल्कुल ही। अब हाँ, अब हम लोग एक बिहार में गए थे, वहाँ पे किसी इसमें पूरे लाइन में प्रसाद, जैसे शादियों में पूरे गांव को इनवाइट किया जाता है, पूरे ऐसे पूरा प्रसाद खिलाएंगे, और किसी की हिम्मत नहीं है जब तक वो पहले वो जो ब्राह्मण बैठे होते थे जो सबसे आगे, उनको जब तक वो ना उठ जाए कोई उससे पहले उठ नहीं सकता, है ना। दैट्स अ कल्चर, दैट द एडिकेट देयर हैविंग, कि वो उनकी ज्येष्ठता उसका वो दिखाता है। तो वो एक एडिकेट के यहाँ पे बात को किया जा रहा है। प्रसाद को व्यर्थ ना गवाए। यदि थाली में आवश्यकता से अधिक प्रसाद हो तो उससे पहले ही दूसरी थाली में निकाल कर रखें।
कि आपको लग रहा है कि प्रसाद आपने बहुत ज़्यादा ले लिया, किसी ने ज़्यादा डाल दिया है, तो बेटर है कि उसको वेस्ट करने से पहले क्या करो, उसे किसी और थाली में रख दें, लेकिन प्रसाद कभी भी झूठा ना छोड़ें और उसे वेस्ट तो बिल्कुल भी ना करें। आप सब लोग करते होंगे ये चीज़ मेरे ख्याल से आने के बाद, कि प्रसाद तो झूठा कोई छोड़ते हैं हम लोग, कोई नहीं। हाँ, और बेस्ट ये है कि कम लो पहले। कई बार वो डर रहता बाद में मिलेगा नहीं मिलेगा, मिल जाएगा, डोंट वरी। पहले थोड़ा लेंगे ना, आप देखेंगे। मैंने अपना पर्सनल बताऊं तो मैं जब ज़्यादा देखता हूँ ना, एंग्जाइटी सी क्रिएट हो जाती है, इट बिकम लिटिल बिट एंग्जाइटी हो जाती है। तो थोड़ा थोड़ा ले लो पहले, और वो अच्छा भी रहता है। कुछ चीज़ें जो अच्छी हैं फिर दोबारा ले सकते हो, कि ज़रूरी नहीं है फिर आपको नहीं तो खाना पड़ेगा वो उस चीज़ को लेके। तो पहले थोड़ा लीजिए उस चीज़ का, इट विल वेरी हेल्पफुल फॉर यू कि आप उसमें कितना लेना चाहते हैं। स्वीट डिश में रिस्क रहता है इसका। प्रभु जी कह रहे हैं स्वीट डिश में रिस्क रहता है, पहले थोड़ी ली, बाद में तो है अरे फिर मिलती नहीं। फिर क्या करते हो आप? एक बार भर लो जितना मर्जी भरना है। उस चीज को अच्छा लिमिटेड है, तभी उसकी वैल्यू है। अगर वो बिल्कुल ही कॉमन हो जाए फिर उसको मजा भी नहीं आएगा। आपको सही चाह रहा है वो हैंकरिंग, अगर आपको जितने मर्जी गुलाब जामुन खाने खा लो, वो मजा भी नहीं आएगा। थोड़ा कुछ चीजें लिमिटेड ही हो ना, प्रेस्टीज, तभी उसका एक वैल्यू रहती है। ये तो है। प्रसाद लेते समय झूठे हाथों से बर्तनों को स्पर्श ना करें एवं किसी अन्य व्यक्ति को परोसने के लिए कहें। यदि कोई ना हो तो हाथ धोकर समझ लें। जैसे प्रसाद पाते समय भी ना, हाँ, राइट हैंड से ही लेना चाहिए, लेफ्ट हैंड टच भी नहीं करना। यस, वो तो अभी इसमें है भी कि हम वो है। लेकिन यस कि कई बार क्या होता है कि मान लो जब घर में अकेले हो, कोई है नहीं, अब आप खाते खाते मान लो आपको चपाती एक और चाहिए, फिर आप क्या करोगे? या तो कोई हो तो अच्छा, मान लो घर में कोई भी नहीं है, फिर क्या करोगे? हैं? हाँ, हाथ धोकर ले लीजिए। या फिर वो चपाती पहले से आप एक दो चपाती अपने साथ ही किसी प्लेट में रख लो, ताकि उन बर्तनों में ना आपको हाथ मारना पड़े, है ना। और फिर लेफ्ट हैंड से जितने चाहिए आप, ताकि वो झूठी ना हो, उसको ऐसा रख सकते हैं। इसमें एक चीज की, वैसे तो हम लेफ्ट हैंड से किसी और को परोसते नहीं। हाँ, लेफ्ट हैंड से किसी को परोस। हमारे और बहुत बैठे होते हैं, जब सेकंड सर्विंग कर रहे होते हैं, हम साथ में ही होते हैं, ऐसा होता ही है अक्सर। तो हम लेफ्ट हैंड का यूज करते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड हमारे साथ है। तो एक तो हम कहते हैं लेफ्ट हैंड से परोसना नहीं है, दूसरा लेफ्ट हैंड ही हमें यूज करना होता है। वो अपने लिए ठीक है, आपको अपने लिए कुछ चाहिए, जैसे आपको नमक डालना है, आपको कुछ और चीज़ चाहिए, तो लेफ्ट हैंड आप यूज़ कर सकते हो, बट डोंट यूज़ फॉर कि और लोगों को सेवा करने के लिए। तब आप किसी और से कराइए, हाथ धो के फिर सर्व करें, है ना। जैसे साथ में हमने कटोरे रखे होते हैं कभी कभी, इसमें है ना 4-5 कटोरे रखे हुए हैं, उसमें किसी को चाहिए, हाँ, फिर बार बार हाथ धो के आओ तो क्या हो गया भाई इसे इतना है ना, कि हर थोड़ी सर्विंग के लिए वो बार बार उठ रहे हैं। वो भी एक एटिकेट नहीं है, प्रसाद खाते हुए उठना भी नहीं चाहिए वैसे तो, ये भी एक है। लेकिन प्रयास ये करें कि अकेले हैं तो ठीक है, एक दो जने ही है घर में, लेकिन हाँ किसी और को, अगर आपको मान लीजिए घर में कोई गेस्ट आए, फिर हमें वो करना चाहिए प्रयास कि, या जहाँ पे हम लोग कर सकते हैं वहाँ पे पूरा प्रयास करना चाहिए कि हम, नहीं तो आप तो 10 बार तो हाथ ही धो के आ जाओगे आप, प्रसाद इतना टाइम ही लग जाए प्रसाद खाने में, ये भी होगा। कुछ कह रहे थे वो? हम लेफ्ट हैंड से अपने हाथ में कर ले, अपने आप कर सकते हो आप। हाँ जी, हाँ जी, लेफ्ट हैंड से लेके, यस, फिर उसको ले सकते हैं। फिर इसमें लिखा है जब तक पहले खाया हुआ खाना, ये 12वां पॉइंट है, भोजन पच ना गया हो, जब तक पहले खाया गया भोजन पच ना गया हो, फिर से प्रसाद ना ले, है ना। कि जब तक पहले वाला जो खाया वो पचा नहीं, तो जब तक और मत डालो। जैसे घरों में होता है ना, घर में जैसे हमने खाना खा लिया, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर चालू होता है क्या, नमकीन,
बिस्किट है, वो चलता ही रहता है, वो खत्म ही नहीं होता, मुंह चलता ही रहता है पूरा। देखा आप लोगों ने? इट बिकम्स लाइक अ हैबिट है। बच्चे बड़े, जैसे हमारे ऑफिस में जब मैं Naukri.com में था तो हमारा जो मैनेजर था वो कॉफ़ी ख़त्म हुई, जैसे ही कॉफ़ी ख़त्म होगी, कॉफ़ी फ्री होती है कंपनियों में, वो लगे होते हैं पूरे, तो वो एक के बाद एक कॉफ़ी, मतलब पूरे दिन में कम से कम मैं गिनता था कितनी कॉफ़ी पीता है वो, तो मैंने गिना तो 17 कॉफ़ी पीता था वो। अब इतनी कॉफ़ी पीने के बाद उसे क्या हो गया, उसे फिशर की प्रॉब्लम हो गई। फिशर समझते हैं ना, ये बवासीर की जो नेक्स्ट स्टेज होती है ना। फिर वो पपीता खाने लगा, फिर वो ऑफिस में पपीता लेके आता था कि दिन रात उसको अब कोई ऑप्शन अब क्या करे, कॉफ़ी पी नहीं सकता, अब पपीता पेट के लिए पपीता ही खाना पड़ेगा। तो इसलिए वी शुड हैव अ गैप। और आपको सच्ची बताऊँ, ये बहुत बड़ी रिसर्च है, अगर आप एक प्रसाद और दूसरे प्रसाद के मील में कितना गैप होना चाहिए पता है? 4-5 घंटे है। यू हैव वेरी वेरी हेल्दी लाइफ, मतलब आप चाहते हो कि बहुत लंबे समय तक जीना चाहते हो आप लोग, तो कम से कम 8 से 9 घंटे का गैप होना चाहिए। और आप देखना उसके आपका डाइजेशन, और कुछ नहीं खाना चाहिए बीच में। आपने एक बार खाना है खा लो, अगर बीच में खाना पड़े तो यू कैन टेक सम जूसेस, समथिंग लाइक जैसे नींबू पानी पी लिया। नींबू पानी इज़ वेरी गुड फॉर एंटासिड, है ना, ये बहुत हेल्प करता है आपके कहीं डिटॉक्सिफिकेशन में भी बॉडी के लिए। तो इवन सर्दियों गर्मियों में भी, जैसे आप सर्दियों में पीना है तो उसमें थोड़ा काली मिर्च डाल के पी लो, आपका गला कभी पूरी सर्दी में ख़राब नहीं होगा। इट एक्ट्स एज अ वेरी गुड एंटासिड, है ना। तो वो चीज़ ले सकते हैं, लेकिन शुड ऑलवेज गिव अ गैप ऑफ अराउंड, आप कि कोई करता है वैसे इसको 8 घंटे का, जैसे हमारे मंदिर में बहुत अच्छा है, सुबह 9 बजे प्रसाद है, फिर सीधे 5 बजे जाके इतनी अच्छी खासी भूख लगती है कि आप आदमी अगर लोहा भी खा जाएगा वो भी जमा लेगा, वो भी डाइजेस्ट हो जाएगा, है कि नहीं। लेकिन क्या व्यक्ति बिना भूखे खाता है, भूखे वो खा रहा है क्यों? बस खाना है, क्योंकि बना है और खाना है। लेकिन आप इफ़ यू गिव अ गैप ऑफ अराउंड दिस मैनी आवर्स, उसके बीच में और लेना चाहो तो बहुत ज़्यादा लग रहा है तो टेक सम फ्रूट्स और सैलेड्स। जब आजकल तो इसके ऊपर बड़े बड़े सेमिनार्स हो रहे हैं, इसके ऊपर बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही हैं। खाली कि आप जो मेन मील्स हैं आपकी, जो जिसमें आपके ग्रेन्स हैं, उसके बीच में मिनिमम 8 to 10 आवर्स का गैप होना चाहिए, जो विच कैन गिव अ वेरी, और कई सारी बीमारियां इसी से ठीक हो जाएंगी खाली। आजकल एक और बड़ी नई चीज़ आ रही है, इसे बोलते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। सुना आप लोगों ने कि 8 घंटे की विंडो में आप लोग खाओ और 16 घंटे पूरे पेट को क्या करो, रेस्ट। इसके ऊपर इतना बड़ा सर्वे हुआ कि एक व्यक्ति को कैंसर हो गया था, एक चाइना के वो हैं, उसने खाली इस इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो किया। उस 16 घंटे की विंडो में सिर्फ वो पानी पीता था और 8 घंटे में जो खाना होता था खाता था। और उन्होंने ये रिसर्च फाउंड आउट किया, एक डॉक्टर योशिमिटी कुछ इसका नाम है, इसका पूरा 2 डॉक्टर्स हैं, उन्होंने पूरे नोबेल प्राइज उनको मिला कि एक चीज़ होती है बॉडी के अंदर, उसे बोलते हैं ऑटोफिजी। ऑटोफिजी क्या होती है ये तो आपको पता होगा, है ना, डॉक्टर जो लाइन में है, कि वो अपने आप बॉडी क्या करती है, जैसे अगर बैक्टीरिया को खाना नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा, जो बॉडी के बैड सेल्स हैं उसको खाना शुरू कर देगा, है ना। तो जो लोग अपने खाने के बीच में इतना गैप रखते हैं, दे विल नेवर हैव कैंसर आल्सो इन देयर बॉडी। कैंसर सेल को खा जाते हैं, एबनॉर्मल ग्रोथ को वो खा जाते हैं, कि वो जो बॉडी के अंदर जो डिटॉक्सिक जो गलत चीज़ें होती हैं, क्योंकि कैंसर है क्या, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स, कि जो सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ हो गई, कि वहाँ पे जो डिटॉक्सिफिकेशन प्रॉपर्ली हुआ नहीं, वो अपने आप ग्रोथ करना चालू कर दी है। लेकिन केवल ये चीज़ करने से कि आपने एक गैप दिया प्रॉपर, एक समय पे, एक निर्धारित समय पे खाया, उसमें भी गैप देके खाया, तो आपकी बॉडी अपने आप ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स को वो हील करना शुरू कर देती है। बॉडी एक्ट्स, जैसे आपने उसमें एग्जांपल देते हैं वो लोग, कि जैसे आपने मान लो अब एक सड़क पे जाना है ना, उस सड़क में बार बार ट्रैफिक आ रहा है, तो क्या होगी, आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी। लेकिन अगर सड़क खाली होगी तो क्या होगा, भागते हो जाएगी। उसके बॉडी को जब गैप मिल जाता है तो बॉडी अपने आप ही बहुत सारी चीज़ें हील कर लेती है। क्योंकि मैंने इस चीज़ को किया, मैंने पिछले 5 साल से आई नेवर टेक एनी मेडिसिन ऑफ दिस एलोपैथी मेडिसिन। कभी मुझे बुखार हुआ, मैंने सिर्फ यही किया, बॉडी को रेस्ट दिया, पूरा सो जाता हूँ और सिर्फ नारियल पानी पिया, और अपने आप 104 बुखार भी, इवन कोरोना के टाइम पे भी मैंने यही किया, सिर्फ सैलेड खाया कभी हुआ और खाली वो किया, तो उसके बाद कभी भी वो ही नहीं हुआ, बुखार ही नहीं हुआ।
अपना बॉडी ने वो बुखार तोड़ भी दिया. एंड जस्ट गिव बॉडी रेस्ट एंड टेक मोर वाटर एंड डोंट ईट एनीथिंग. आप देखोगे अपना भी नेचुरल प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी. क्या कहना है आपका जेपी गोसाई, है ना? बॉडी एक्ट्स, बॉडी को रेस्ट मिल जाए तो बॉडी अपने आप ही बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर, ये इम्यून पावर बॉडी के अंदर रहती है जो कि इसको ठीक करने लगती है ना? तो इसलिए प्रॉपर ये हमें सीखने चाहिए ये चीज़ें कि हम प्रॉपर तरीके से, ये आपको लगेगा भक्ति से क्या रिलेशनशिप है, इसका भक्ति से रिलेशन है या नहीं है? क्या कहना है या नहीं है माता जी? यस. आप आधे बीमार पड़े हो हर जगह, तो ना माला ढंग से होगी, ना मन ढंग से लगेगा, परेशान सा रहेगा आदमी. भगवान भगवद गीता में वैसे भी कह रहे हैं कि नियमित होना चाहिए हमारा खान पान, सोना उठना, और यस, कि वो हमें रखना चाहिए. जैसे आज जैसे एकादशी होता है, आप तो एकादशी में तो हमें बिल्कुल प्रयास करना चाहिए कि वी शुड टेक ओनली अन्न कम से कम लें. मतलब जो एक बार भी हम कि 2 बार लेते हैं तो कम से कम 1 बार लें. एक दिन भी आप ऐसा कर लोगे, बॉडी बहुत रिचार्ज फील करती है उसके बाद. बॉडी के रीजुनेटेड जस्ट इन इट सेल्फ ओनली, कि ये अच्छा एक माध्यम है कि जिसमें हम भजन ज़्यादा कर सकें और वो कम लें. प्रसाद ग्रहण करते समय थाली में अथवा आसपास ना थूकें. ये होता है कभी कभी, जैसे मान लो कुछ बाल आ गया मुंह में एकदम, तो आदमी क्या करता है एकदम, क्या करता है, मतलब पूछा क्या करता है? हाँ, तो इधर उधर कई बार पूरा ऐसे थू करके पूरा है ना, कई बार ऐसे कर देते, कभी कभी होता है ऐसा, है ना? तो बहुत सेंसिटिव रहना चाहिए. हाँ, कुल्ला तो नहीं, अब खाते हुए एकदम कुल्ला तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन यह है कि उसको निकाल के अलग से रख दिया, लेकिन इधर उधर स्पिट ना करें, है ना? या जैसे मन में कुछ मुंह में कुछ आपकी कोई ऐसी चीज़ आ गया, तो घरों में कई बार होता है इधर उधर फेंकते रहते हैं, है ना? इधर फेंक दिया उधर फेंक दिया. देखा कभी नहीं होता ऐसा? मुंह में कुछ ऐसे अटक गया, जैसे मान लो कोई चीज़, अब आपने निकालना वो निकालने का व्यक्ति इधर उधर फेंक देता है, कहीं पे भी स्पिट कर देता है. मैं ठीक कह रहा हूँ, मतलब ऐसा होता नहीं होता, है ना? तो ये मतलब टू दैट डिग्री हमारे आचार्यों ने लिखा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए. फिर है खाने और पीने, ऐसे कुछ पूछना तो नहीं है किसी को? हाँ, क्या है? हाँ, कि पाँव को फैलाकर, जैसे पूरे पाँव को हमने फैला दिया, जैसे इधर इधर आओगे, ये निकुंज पूछ, इधर आओ, इधर बैठो इधर. हाँ, जैसे होता है पैर फैलाना है बारी, हाँ, है ना? थोड़ा दूर और फैलाओ. हाँ, कई लोग क्या होते हैं प्लेट बीच में रख के खाते हैं, देखा आपने? देखा नहीं देखा ऐसा कि प्लेट बीच में रखेंगे और पूरा फैला के खाएंगे ऐसे? पहले हैबिट होती थी ऐसे बच्चों की, ऐसे कई लोग ऐसे भी अभी तो बड़े लोग तो नहीं करते होंगे, बच्चे जने होता है कभी कभी ऐसा. तो और कई बार जंगा पे रख के खाने लग जाते हैं. क्यों? अब आपने क्या किया, जंगा पे रखने में क्या दिक्कत है? हाँ, क्योंकि वो प्लेट की क्या हो गया, कंटेमिनेटेड हो गया ना, हमने झूठा खाया मुंह में, वो झूठा, तो आपका क्या है, ये पूरा एरिया भी क्या कंटेमिनेटेड हो गया. आप कहीं भी टच करोगे इट बिकम ए कंटेमिनेटेड एरिया. जहाँ पे हम प्रसाद खाते हैं वहाँ प्रसाद कुछ गिरता भी है, वो एरिया क्या हो गया, वो कंटेमिनेटेड हो जाता है, आपका झूठन वहाँ पे है. तो वो पैरों की जंगा पे रखने से तो क्या हो गया, कपड़े कंटेमिनेटेड हो गए आपके. तो जितना हो सके नीचे, अगर बहुत है तो मान लो कोई ऐसा तरीका नहीं है तो हाथ में रख के आप ले लीजिए, बट डोंट कीप ऑन दिस जंगा, है ना? या फिर नीचे बैठ के आराम से खाइए या टेबल लेके खाइए, कोई इसमें इश्यू नहीं है. क्लियर है? अर्ध पद्मासन. पद्मासन होता है जैसे ये, तो जिसमें आप लोग बैठे से बोलते हैं सुखासन, है ना? अर्ध पद्मासन पता है क्या होता है? जैसे पद्मासन होता है दोनों पैरों को ऊपर, आता है पद्मासन लगाना? हाँ, ये दोगे पद्मासन, ठीक है. अर्ध पद्मासन क्या होता है कि एक पैर आपका एक जंगा के ऊपर है और एक नीचे है. तो उसका वो कहा जा रहा है कि अगर इसमें खा पाते हैं तो इट इज विषय, इसका एक अलग लाभ रहता है, इट इज हेल्पफुल फॉर अवर बॉडी. फिर है खाने पीने के नियम. खाते समय अथवा पीते समय कष्टदायक आवाजें ना करें. कष्टदायक आवाजें क्या होती हैं? आपकी आवाज आएगी खाते समय. हाँ, खाते कई लोग इतनी कचर कचर की आवाज आती है, देखा हम लोगों ने?
वो खाएंगे तो ऐसा पूरा बड़ा अजीब सा लगता है, बड़ा मतलब ना अंदर से वो चीज़ आवाज़ बड़ी कचोटती है कभी कि यार कैसे खा रहा है, जो खाने की भी क्या चाय में एकदम है ना पूरा है, हाँ सुड़की मार मार, बड़ा अजीब सा लगता है वो आवाज़, बड़ी ना कष्टदायक होती है वो, बड़े एजिटेटिंग से आवाज़ होती है कि क्या कैसे पी रहे हैं, कैसे खा रहे हैं। तो वो बोला जा रहा है कि ऐसी आवाज़ें ना करें। कभी कोई खाते आदमी पूरा बोल पूरा एकदम पूरा डकारे मारे, इतनी जोर की डकार मारता है, मतलब वो तो लग रहा है कि मेरा खाना डाइजेस्ट हो गया। अरे ये लोग अब एक जहाँ पे आप बैठे हो वहाँ पे उस कटसी का हमें क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि हम कहाँ बैठे हैं, क्या है। कई लोगों की आदत है, कहीं बड़ी बड़ी डकारें लेते हैं, कहीं देखा हम लोगों ने, आदत होती है कईयों की। तो वो कष्टदायक आवाजें हैं, उसको ना करें। प्रसाद के स्वाद के बारे में दोष ना निकालें। जैसे खाते खाते आपने क्या है दोष निकालने मतलब समझते हैं, खाना अच्छा नहीं लगा, नमक कम है। प्रसाद लेते ही इमीडिएटली आदमी फीडबैक देना चालू हो जाता है ना। फीडबैक समझते हैं ना, है ना। हमारे मंदिर में एक भक्त ने मुझे, वो आया प्रसाद पाने के लिए, बुलाया, बोला प्रभु इधर आओ। मैंने क्या हो गया प्रभु जी? कह रहे दाल बनाई है। उन्होंने क्या ना दाल ली ऐसे, प्लेट के ऊपर डाली ऐसे, और इतनी पतली दाल है, ये दाल बनानी होती है, दाल अलग है पानी अलग है, ये दाल बनती है ऐसे, है ना। तो मैं तो डर गया उस समय कि भाई, लेकिन पीपल गिव फीडबैक लाइक एनीथिंग। जैसे आप लोगों को माता जी के साथ में होता होगा, बहुत बारी, रोज होता है। अभी कई डिवोटीज बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, मैं भी भाग जाता होगा तो नीचे से देना, घुमा के दे दो। हाँ नहीं, घरों में कैसे करते हो आप लोग? घर में आप फीडबैक देते हो आप लोग कभी? हैं? नहीं आप मत बोलो, इनको बोल देना। बोले तो नहीं देते आप लोग? कभी नहीं देते? इतने क्या से एकदम किसी ने मेरे को ना एक बार एक व्हाट्सएप पे वीडियो भेजा था। उसमें अब उसने उस प्रभु जी ने खाया तो उसको लगा भाई गड़बड़ है इसमें तो तो उसने फीडबैक बड़ा अलग तरीके से दिया, है ना। फीडबैक कैसे दिया कि तुम ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी है, बस इसमें थोड़ा सा ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बस इसमें थोड़ा सा ये इम्प्रूव कर सकते हो। अब लोगों को उसने बोला कि लोगों को थोड़ी पता है कि इसमें कितनी मेहनत लगती है इसको बनाने में, लेकिन अब तुम मेहनत थोड़ी कम किया करो तो है ना, कि लोगों को थोड़ी पता है। लोगों तो उन्होंने फिर बोला कि तुम इतना बिजी रहते हो, क्यों इतनी मेहनत करते हो, बनाइए मत करो। तो कई बार ऐसा फीडबैक होता है, लेकिन यस देना भी चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन तरीके से देना चाहिए। तरीके से मतलब पहले आराम से खा लो, कुछ है थोड़ा जो हो गया, उसके बाद आराम से आप बता सकते हो कि भाई यही चीज़ें ठीक थी, अगली बार इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। हाँ अकेले में ही, हाँ यस सबके सामने तो बिल्कुल नहीं। ये प्रिंसिपल तो आप हमेशा याद रखिए, आपको हमेशा एक काम आएगा। मेरे साथ साथ बोलिए ग्लोरिफिकेशन इन पब्लिक। दोबारा बोलिए, ग्लोरिफिकेशन इन एंड करेक्शन इन प्राइवेट। करेक्शन इन कि इसको हमेशा याद है, कभी किसी को करेक्ट करना हो सबके सामने मत करो कभी। बहुत व्यक्ति की इमेज खराब हो जाती है, बहुत वो डिफेंसिव मूड में आ जाता है एकदम। आपने उसको सबके सामने बोल दिया ना, मतलब वो कट ही गया पूरा, मान के चलो, है ना। वो अगली बार वो सेवा करने का उत्साह ही नहीं आएगा उसके अंदर, वो इंसल्टेड फील करता है इमीडिएटली आदमी। अब प्राइवेट में दोगे तो वो उस चीज़ को अप्रिशिएट करेगा कि चलो मेरे भले के लिए सोचे वो, और कुछ बोलना होगा तो आपको बोल भी देगा, लेकिन वो इंसल्टेड फील नहीं करेगा एटलीस्ट। तो हमेशा कभी भी, जैसे आप मान लो किसी प्रसाद सर्व करते किसी ने प्लेट टच कर दी एकदम, है ना,
तो एकदम उसका वो नहीं बोलना चाहिए, अरे कौन है भाई, किसने प्रसाद ऐसे, इसको पता नहीं है, ये है। एकदम बहुत बारी व्यक्ति सबके सामने करेक्ट कर देता है। तो थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, ठीक है जो हो गया है ना, बाद में जाके बता सकते हैं उनको कि ये प्रॉब्लम थी, आप इसमें थोड़ा ऊपर से भी दे सकते हैं। बीइंग वेरी साइलेंट, लोगों को बहुत बुरा लगता है। मतलब मैं इतने केसेस हैं, एक मतलब कि व्यक्ति एक मेरे पास आए थे, वो थोड़ा क्लास में लेट आए तो उनके लीडर ने उनको बोल दिया कि सबके सामने बोल दिया कि आप क्लास में, स्पेशली उनको पॉइंट आउट कर दिया कि आप हमेशा क्लास में लेट आते हो। उसको इतना बुरा लग गया, वो व्यक्ति ने क्लास ही छोड़ दी, सिर्फ एक छोटी सी बात पे, है ना। तो बोला आप मेरे को पर्सनली बोल सकते थे सबके सामने ऐसे कि मैं हमेशा लेट आता हूँ, ये बोलना। तो व्यक्ति सामने, जब किसी के आपने सामने बोलते हो तो व्यक्ति को क्या है, बहुत ही बुरा लगता है, बहुत चुप जाती है वो बात। समझ आ रहा है चीज का? तो इसलिए कभी भी किसी को करेक्ट करना हो, कभी किसी को करेक्शन देने का मन करे आपका, तो हमेशा कैसे करना चाहिए? प्राइवेसी में करना चाहिए। फिर प्रसाद खाने के लिए अपने दाहिने हाथ की 5 उंगलियों का ही प्रयोग करें। उंगलियों से खाना अधिकृत है क्योंकि पाचन क्रिया उंगलियों के सूक्ष्म स्पर्श से ही आरंभ होती है। शरीर के दूसरे भागों को स्पर्श करने के लिए बाएं हाथ का प्रयोग करें, है ना। तो जैसे आप खाते हो तो हमारे बॉडी के जो एंजाइम्स हैं सिक्रीट होना शुरू हो जाते हैं जब हाथ से खाना शुरू करते हैं। इसलिए हम लोग हाथ से प्रयास करते हैं कि हम खाएं ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे मान लो आपको दाल खानी है, अब दाल हाथ से कैसे खाओगे? वो आधी इधर गिरेगी, आधी उधर गिरेगी, आधी कहीं और जाएगी। तो फिर हम लोग क्या है, चम्मच का यूज़ कर सकते हैं, वो सोबर लगता है, ना कि आप पूरा दाल ऐसे लेके पूरे पी रहे हैं कि वो लेने। तो क्या करना चाहिए कि तब चम्मच ले लेना चाहिए, लेकिन जितना हो सके हम हाथ से ही खाएं। कुछ कह रहे थे आप कोई? हाँ, प्रसाद पाते समय गुरु जी 5 उंगली मुंह में डालना होता है, एक फिंगर बाहर निकालना। अंदर तो कोई भी फिंगर नहीं जाती अंदर। मुंह में डालते समय 5 उंगली। अच्छा, कभी कभी मुंह में एकदम, हाँ पद्धति है। यस, कि पूरे आप मुंह में, तो वैसे अंदर कैसे जाएगा पूरा? 5 उंगली, हाँ थोड़ा अंगूठे, ये की उंगली जाती है ऐसे अंदर, जैसे यही जाएगी। 5 तो जैसे चावल भी तो आदमी यहीं पे खा लेगा, अंदर कैसे जाएगा? हाँ, वैसे कई जगह मैंने देखा है कि लोग क्या है कि दे यूज ओनली 3 फिंगर्स ऑल्सो। जो 3 फिंगर, वो 5 हाथ भी नहीं यूज करते, दे यूज ओनली 3 फिंगर्स। फिर है प्रसाद की मात्रा, है ना। प्रसाद संतुलित मात्रा में और दिन के निर्धारित समय पे ही ग्रहण करें। जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि अगर गैप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है यार। बैलेंस डाइट होना चाहिए। बैलेंस डाइट का पता है क्या मतलब है? संतुलित का मतलब क्या है? क्योंकि आजकल ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, जो मैंने डिवोटीज के सर्कल में भी देखी है। पीपल डोंट टेक एनी फाइबर। फाइबर समझते हैं? जैसे फाइबर होता है जैसे सैलेड्स, है ना, सैलेड हो गया, फ्रूट्स हो गया, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे विटामिन और बहुत सारे सैलेड्स के अंदर बहुत सारे आपकी जो अंतड़ियाँ हैं, जो उसको जो इंटेस्टाइन, जो उसको जो मूवमेंट होता है वो फाइबर के द्वारा होता है। मतलब मैं अपने बता रहा हूँ, मेरी मदर जो थी, डेली उनका नियम था, मतलब बचपन में जब भी मैं घर में था, शाम को डेली चाहे कुछ हो ना हो, शी हैज़ टू फीड अस सम फ्रूट्स एंड सम सैलेड्स, है ना। बच्चों के लिए मैं आगे ग्रोथ के लिए बता रहा हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इवन आप जो लोग एज में भी बढ़ते जा रहे हैं, उनको करना चाहिए ये चीज़ें, दे शुड बी मोर फाइबरस फूड, है ना। वो बैलेंस डाइट है आपका, कि उसमें से कुछ सैलेड होना चाहिए, कुछ आप नहीं खाओगे ना, आप देखना एवरीबडी हैव प्रॉब्लम ऑफ कॉन्स्टिपेशन एंड सम अदर प्रॉब्लम, और इट विल बी मेजर डिसीज। हाँ, दिन में खा, मैं तो बोला थोड़ी कि रात को ही खाना है, पूरे दिन है, उसके बाद आप शाम तक खा सकते हैं, शाम को खा लीजिए, कोई इशू थोड़ी है, लेकिन लेना चाहिए फाइबर। अब लेते हैं वैसे सब लोग, हाँ, और ले इज़ वेरी हेल्दी, वेरी नाइस। वो आपका बॉडी जो है, यू विल हैव नो प्रॉब्लम ऑफ मच। फिर आवश्यकता से अधिक खाना रोग का नियंत्रण देना है। अत्याहार और अयोग्य पदार्थ, कई लोग कहते हैं प्रभु जी हमें कंठ तक खाना चाहिए, क्या कहना है आप लोगों का? हाँ, हमारे एक चंडीगढ़ मंदिर के अंदर एक भक्त नया नया आया था। अब उसे क्या था, उसे हलवा बहुत पसंद था, है ना। तो उसने क्या करा, रात को सोचा कि जब सब खत्म हो जाएगा, तो उसने इतना बड़ा प्लेट जो था हलवे का, उसने अलग से रख लिया,
कि रथ यात्रा खत्म होने के बाद जब कोई नहीं देखेगा तब मैं हलवा खाऊंगा। तो अब क्या हुआ, वो रथ यात्रा खत्म हुई, वो उसको हलवा इतना अच्छा लगा, पूरे देसी घी में बना हुआ था, खाता गया खाता गया खाता गया खाता गया खाता गया। हैं मुझे अच्छा इतना अच्छा लग रहा था। अब क्या हुआ, जब रात के सोने का समय है, रात के 11 बजे के आसपास उसकी सांस रुकने लगी था। हैं सांस रुकने लगी और उसको सांस ही नहीं आ रही। अब ऐसा हो गया कि वो एकदम, उसने फिर फ़ोन किया, भक्त लोग आए भागते हुए, तो भक्तों ने कुछ एंटासिड होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसे, डाइजिन और ये सब इनो, वो डाइजिन की गोली अंदर नहीं जा रही, इतना प्रसाद भरा हुआ था उसके अंदर। हैं अब वो होता उस समय खा अब कैन यू इमेजिन, रात को इतना उसकी हालत खराब हो गई, रात को उसको वहाँ पे इमरजेंसी हॉस्पिटल वो है ना चंडीगढ़ के अंदर, वो बहुत फेमस है, पीजीआई है ना, वहाँ लेके गए। वहाँ पे डॉक्टर ने ऑपरेशन करके उसका पेट फाड़ के हलवा निकाला है। कैन यू इमेजिन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन हैपन, है ना, कि इतनी बुरी हालत हो गई। यही तो फर्क है जानवर इंसान में। हाँ कई बार होता है, कई बार भक्तियाँ क्या करते हैं, कई बार अगर मैं बता रहा हूँ आपको, कभी ऐसा हो ना कि आपको लगे कि मैं एक चपाती लूँ या नहीं, तो बेटर है मत लो। कभी आपको डाउट है लूँ ना लूँ, तो बेटर है मत लो। लेकिन आपको, क्योंकि इट्स बेटर, जैसे आप इसको हमारे एक डिवोटी ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया था। कह रहे हैं आप घर में जैसे वॉशिंग मशीन चलाते हो, वॉशिंग मशीन में आप पूरे कपड़े उसमें भर दो, पूरे कपड़े भर दो, क्या वो कपड़े धुलेंगे कभी? वो मशीन घूम ही नहीं पाएगी, आपको क्या स्पेस देना पड़ता है। उसी तरीके से जो हमारा बॉडी के अंदर आमाशय होता है, जो होता है स्टमक होता है, इट रिवॉल्व। जब आप खाना खाते हो इसके अंदर भी एक ऐसा ये चक्री घूमती है ना, विद डाइजेस्ट द बॉडी पार्टिकल्स। तो उन्होंने बोला कि बेटर है कि आप आधा आधा करके, चाहे ज़्यादा टाइम खा लो, 3 टाइम खा लो, कोई इशू नहीं है। एक टाइम भरने से है ना, पूरा लोड एकदम वो करने से वो आपका स्टमक बैठ जाएगा एंड यू हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ द बॉडी। तो जैसे मशीन, कभी भी आपको लगे ना ऐसे ज़्यादा, तो मशीन का हमेशा याद रखो, मशीन को अगर ढंग से चलाना है तो आधा खाओ, आधा पानी के लिए रखो, आधा एयर के लिए, ताकि वो प्रॉपरली डाइजेस्ट हो पाए। अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम है, इसका मेन कॉज जरूर कहीं ना कहीं यू आर ईटिंग मच मोर बट यू आर ईट, जो कि या तो फिर आप लेट बहुत खा रहे हो, या फिर आप क्या है बहुत ज़्यादा खा रहे हो, जिसके कारण यू हैव दिस प्रॉब्लम। हाँ इट हैपन्स, यू हैव सीन इन केसेस लाइक दिस, इट हैपन्स कि तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं जो कि बॉडी को, व्यक्ति को चाहिए कि इसको अवेयर होना चाहिए, ये भक्तों को पता होना चाहिए, क्योंकि हमें भगवान की सेवा अच्छे से करनी है। वी वांट टू सर्व कृष्ण फॉर 24 आवर्स एंड फॉर द होल लाइफ टाइम। तो उसके लिए शरीर को ध्यान में रखना, शरीर की जरूरत होना बहुत ज़रूरत है। इसे इन चीज़ों का अवेयरनेस होना भी क्या है, हमें चाहिए। अगर मान लो आपने बहुत सारा प्रसाद ले लिया, मान लो आपको खाया नहीं जा रहा, तो बेटर है उसको रख दो, उसको बाद में खा लेना, ताकि एक बार पूरा कि भाई खत्म करना जी, खत्म करके फ्री हो जाए, कहीं ऐसा खत्म करके फ्री हो जाए, उसके चक्कर में मत रहो। ये गेटिंग दिस पॉइंट? ये आप लोग बहुत बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन ये बेसिक चीज़ों में ही मारे जाते हैं भक्त लोग, है ना, जिसका वो ध्यान नहीं रखते। तो आहार पर नियंत्रण रखने से जीवा पर नियंत्रण रखने में और परिणाम स्वरूप अन्य इंद्रियों पर नियंत्रण रखने में सहायता मिलती है ना। अब देखना, कभी किसी को बहुत ज़्यादा यू हैव योर माइंड इज़ वेरी रेस्टलेस, आप थोड़ा अपना मीठा कम कर दो, आप देखा माइंड बहुत पीसफुल हो जाएगा। इमीडिएट इफेक्ट आपको दिखाई देगा इसका, इमीडिएट, है ना, क्योंकि इट इज़ इंटॉक्सिकेटिंग। कई बार ये चीज़ें हैं जहाँ पे हम अपनी भोग की वृत्ति, एंजॉइंग टेंडेंसी को लेके आते हैं। आप उसको अगर कम करेंगे, तो यही लिखा हुआ है कि अगर प्रसाद पे नियंत्रण करते हैं तो और चीज़ों में भी क्या है, वो कम हो जाना, और इंद्रियों पे भी नियंत्रण हो जाएगा। ठीक है। अब प्रसाद के बाद इसमें लिखा हुआ है, उठने के पहले विशेष प्रेम ध्वनि का उच्चारण करें। जब भी हम प्रसाद उठें तो बोलना चाहिए, जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री राधे श्याम, श्री श्री राधा राधिकामन की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, उनका बहुत। तो ये उच्चारण करते हुए, मतलब इतना नहीं कि आप सबको बोलो पूरा एकदम पूरा आवाज़ करते हुए, बट वी शुड ग्लोरीफाई, थैंक यू, है ना, कि भगवान का धन्यवाद देते हुए हमें प्रसाद से उठना चाहिए, कि भगवान का धन्यवाद है कि हमें ये प्रसाद खाने को मिला। तो ये ऐसे लिखा हुआ है ना, जय जय श्री श्री राधे श्याम,
राधिका रमन कृष्ण बलराम की धन्यवाद कि उनकी कृपा से हमें ये प्रसाद, तो ये जरूर हमें धन्यवाद स्टार्टिंग में भी देना चाहिए और खत्म होने के बाद भी हमें ये धन्यवाद देना चाहिए। प्रसाद सेवन करने के पश्चात अथवा सेवन के पूर्व भगवान की स्तुति हेतु प्रार्थना व श्लोक बोले, ये हो गया। यदि अन्य भक्त अभी प्रसाद ले रहे हैं तो ये हमने उसका हो गया, ठीक है। ये सारा प्रसाद से लेकर था, कुछ कुछ चीज़ें हैं। किसी को कुछ पूछना है अभी तक प्रसाद को लेकर, फिर हम अगले टॉपिक पे आ रहे हैं, डीलिंग विद डिवोटीज। और कौन सी प्रार्थनाएं कर सकते हैं? एक है जैसे चैतन्य महाप्रभु जब शांतिपुर में जाते थे, ए दिन शांतिपुरे प्रभु अद्वैत घरे ए दिनो शाखा, तो कई ऐसी प्रार्थनाएं हैं, है ना, जो प्रसाद को ग्लोरीफाई करते हैं कि प्रसाद कि महाप्रभु को शाक बहुत पसंद था, तो वो बहुत वो उस चीज़ को ग्लोरीफाई करते हुए, प्रसाद को ग्लोरीफाई करते हुए और भी प्रार्थनाएं हैं, तो वो भी हम एक बार बोलना चाहिए, 2-3 बार रिपीट करें? कितनी बार बोलते एक बार इनफ है, वन इज इनफ। लेकिन वो जो बोल रहे हो उसके पीछे कॉन्शियसनेस जरूर ये रहना चाहिए कि मैं बोल क्या रहा हूँ। खाली बस ये नहीं बोलना, पूरा महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणे वैष्णवे सर्व पुण्य बतम राजन विश्वासने जायते शरीर अवध्या जा जड़ेन्द्रिया ताहे का जीवे फैले विशेषाग्रे तार मध्य जीवाती लोभ मय सुदुर्मति ताके जीता कठिन संसारे कृष्ण बड़ा दया माए करी बारे जीवा जाए स्वा प्रसाद दिलो भाई से न अमृत पाओ श्री राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेम डाको श्री चैतन्य निताय, उनको उच्चारण है जय निमाय जय निताय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त मिंद। जय श्री राधा राधिका कृष्ण महाप्रसाद की। अभी रुक जाओ, अभी होना है बताना, लेकिन तो ये याद होना चाहिए, ठीक है। तो इट विल ओनली टेक 1 मिनट, बट उसमें क्या है, आप जो प्रसाद खाओगे यू विल ईट विद द कॉन्शियसनेस ऑफ सर्विंग द लॉर्ड, कि आप प्रसाद को ऑनर कर रहे हो, प्रसाद की सेवा कर रहे हो, ना कि आप खाली अन्न खा रहे हो, है ना। वो भोग की भावना चेंज हो जाती है। ये जो निर्जला एकादशी में रखते हैं तो ब्रश वगैरह भी मना किया हुआ है, तो उसका कैसे करते हैं? निर्जल एकादशी पे ब्रश क्यों मना किया हमें? टूथपेस्ट आपके अंदर जाता है। नहीं, अंदर क्यों जाएगा, बाहर आप कोई वो करो। फीलिंग है तो आपको पता चलता है कि का मेंशन ऐसा नहीं आगे। ऐसा कुछ नहीं है हमारे लिए। निर्जल एकादशी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। हम सारी एकादशी रखते हैं, निर्जल एकादशी उनके लिए होती है जिन लोग जो नॉर्मल एकादशी नहीं रख पाते, उसके लिए भगवान ने बोला था भीम को। हमारे लिए अगर रख पा रहे हैं ठीक है, नहीं रख पा रहे तो इसका कोई ऐसे कोई खास पावपाजी ने कभी एम्फोसाइज नहीं किया इस नियम के ऊपर कि वो सोशल पैशन में हम लोग रख लेते हैं, और नहीं भी रख पा रहे तो कोई इशू नहीं है इसका। हाँ, क्योंकि वो भीम के लिए बोला था कि भाई भीम कोई एकादशी रख नहीं पाता था, तो इसे बोला था पांडव निर्जला एकादशी। बट ऐसा प्रभुपाद ने कहीं अपने नियमों में कहीं ऐसा कहीं कुछ भी नहीं बोला, कोई नहीं रख पा रहा ठीक है, दैट इज बॉडी डजंट अलाउ, क्योंकि उसमें गर्मी इतनी होती है, इतना बुरा हाल होता है। कई लोग, हमारे है किसी का उदाहरण, एक व्यक्ति था, उसको हम स्ट्रेचर पे लेके फिर हम उसको हॉस्पिटल लेके गए थे। हाँ, हमें रख तो लिया, बाद में फिर उसको प्रॉब्लम आ गया, वो गश खा के गिर गया। हाँ, बॉडी के हिसाब से है उसमें, तो टेक वाटर, सेम समथिंग लाइट, डोंट वरी अबाउट दैट है। हाँ, नाम लेना, स्मरण करना, हमारे तो हम सारी एकादशी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कोई पांडव निर्जला थोड़ी खाली इंपॉर्टेंट है, ऑल एकादशीज आर इंपॉर्टेंट फॉर अस। हाँ बोलिए बोलिए, हाँ बोलो। बाहर डस्टबिन में डाल देते हैं, मतलब बचने के बाद उसको कवर अप करके। हाँ हाँ भक्त लोग भी अनदर डिवोटी तो कोई बात नहीं, डिवोटी हाँ, हो सकता है कई डिवोटीज इस चीज़ को, कहीं देखो ये सारे प्रिंसिपल हम किसके लिए बता रहे हैं, सिर्फ 2 ही लोग बोले हैं, किसके लिए बता रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ जज नहीं करना चाहिए कि दूसरे के आपको पता नहीं उसकी क्या स्थिति है, क्या सिचुएशन है, आपको नहीं पता, आप अपने लिए करो, दैट्स ओके। नहीं तो ये आप सबको देखते रहो, इसने हाथ धोई नहीं, इसने ऐसे बोल दिया, इसने ये कर दिया, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे, भाई ये एटिकेट कोर्स किया था, मैंने अपराध की जड़ ले ली। हाँ, मजाक नहीं कर रहा, आप एक दूसरे को देखते रहोगे। ये सिर्फ किसके लिए है, ये मेरे लिए है, मुझे इम्प्रूव करना है, दूसरे को जज नहीं करना मेरे को। भक्ति किसके लिए कर रहे हो, दूसरे के लिए कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, है ना, मेरे लिए कर रहे हैं। मुझे भगवान धाम जाना है, वो जाए ना जाए, मुझे तो अपना प्रैक्टिस करना है। हाँ बोलो।
क्या चीज़ है? अब देखो कई चीज़ें प्रैक्टिकल भी देखनी पड़ती हैं। घर में आप किचन में वैसे तो नहीं जाना चाहिए, ठीक है, आप उसमें भोग तो नहीं बनाने के लिए जा रहे हो, आप तो पानी नहाने के लिए पानी गर्म करना है तो जाना ही पड़ेगा। आप कहाँ से लाओगे? तो फिर और क्या ऑप्शन है आपके पास? गीजर लगवा लो। अब पीने के लिए भी तो पीने के लिए तो वैसे कैटल बेस्ट रहती हैं, स्टील की पैटल्स आती हैं, वो ले सकते हो। नहीं तो नहीं है तो फिर कर लो, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। इतना थोड़ी है कि हम लोग मेन है कि हम भगवान को अच्छी अच्छी सेवा ऑफर करना चाहते हैं, बट वी नॉट फैनेटिक अबाउट दिस थिंग्स। फैनेटिक समझते हैं ना कि हम पागल नहीं है इसके पीछे, पागलपन वाला केस नहीं है कि नहीं हुआ तो भाई आप पागल, मतलब ऐसा बिहेव करने लगे। परिस्थिति, बहुत सारी चीज़ें देश काल परिस्थिति के अनुसार इसका पालन किया जाएगा। और कोई क्वेश्चन? प्रभु जी, प्रदेश में जाते हैं 2 महीने, जैसे बच्चे अब बाहर जी 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 जी। वहाँ पे वैष्णव भोजन नहीं मिलता, तो कैसे गुजारा 2 महीने के लिए जाते हैं? तो बच्चे घर में तो बना सकते हैं आप, रास्ते में जाना होता है कहीं। फिर आप क्या करते हो अभी? नहीं नहीं, अभी क्या करते हो? अभी तो जाते होंगे ना, अभी क्या करते हो? अभी तो हमको हो जाता है, बदल जाता है। हैं? इंडिया में तो मिल जाता है, नहीं, अभी अब जैसे आप जो क्वेश्चन है, कश्मीर गए थे तो मिल गया। हाँ, फिर आप कहाँ दिक्कत कहाँ आ रही है? तो जैसे प्रदेश में जाते हैं तो वहाँ अभी गए हो नहीं गए हो? अभी जाना है। अच्छा अभी जाना है, तब जाके फिर देखेंगे फिर क्या। अरे पहुँच तो जाओ। और अब तो आपको मैं बता रहा हूँ, आपको कहीं आप कहीं जाओ ना जाओ, आपको शायद मैकडोनल्ड्स ना मिले, इस्कॉन के भक्त हर जगह मिल जाएंगे। आपकी इच्छा होनी चाहिए, कहीं ना कहीं भक्त आपको सेवा करने के लिए। अमेरिका, आप कहाँ पे जाना चाह रहे हैं? हाँ, अमेरिका में तो दुनिया भर के भक्त हैं, इतने जगह जगह रेस्टोरेंट हैं। और नहीं भी हो पाता तो आप अपना मतलब हमारे एक डिवोटी थे, वो अमेरिका गए थे, यहाँ से पूरा 1 महीने का अपना प्रसाद, सूखा होता है ना, चीज़ें जो है, अपना इंडक्शन पे वो कुकर ले गए थे और अपना वहीं बना के अपना बढ़िया से खा रहे थे, अपना डेली खिचड़ी। हमारे एक डिवोटी की अभी एक छोटी डॉटर है, उनकी वहाँ पे मेडिकल कर रही है उज्बेकिस्तान में, है ना। हमारे वो यहाँ से वो उनको सूखा वो भेजते हैं, वहाँ पे वो बनाती है अपना खुद सारा, है ना। इंडक्शन पे सब बन जाता है, कहीं भी बना लो पूरे वर्ल्ड में। ये गणित में पॉइंट करेंगे तो पालन सब हो सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। वहाँ पे रह ही रहे हैं भक्त लोग, और वहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट डिवोटीज भी हैं जो आराम से मिल जाता है। आप कांटेक्ट करेंगे तो मिल जाएंगे बहुत सारे। और हो सकता है पहली बार दिक्कत आए, बाद में आपके कांटेक्ट बन जाएंगे। तो आजकल पहले होता था बहुत बड़ी दिक्कत, आजकल इतनी बड़ी दिक्कत का है। अब तो हर जगह ही आप कहीं चले जाओ, इतने डिवोटीज के कॉन्टैक्ट्स हैं हर जगह कि आपको इजीली प्रसाद मिल सकता है कि नहीं? सही कह रहा हूँ मैं, है ना। आप किसी भी शहर में चले जाओ पूरे इंडिया के, हर जगह कहीं ना कहीं भक्त मिल जाएंगे। हाँ प्रभु। हाँ, फ्रोजन जो है, यस वो भी हो जाता है। फ्रोजन आजकल आते हैं बने बनाए, कई भक्तों ने भी हमारे एक चालू किया था, वो इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन कहीं फ्रोज करके। ये प्रभु जी को क्या हो गया? अच्छा, हरि बोल। क्लास आओ, एकदम लीला में चले गए, समाधि में मत जाइए प्रभु जी। ठीक है, क्लियर है? कुछ और पूछना है? प्रसाद हमने डिस्कस किया, प्रसाद वितरण, प्रसाद सेवन, खाना पानी के नियम, प्रसाद को कैसे बांटना चाहिए सारे। अब आ जाते हैं भक्तों से संबंध, वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल टॉपिक। तो भक्तों से संबंध, है ना। तो हम अपने जब वैष्णव समाज में आते हैं तो हम 3 तरह के भक्तों से डीलिंग करते हैं। 3 तरह के भक्त कौन कौन से होते हैं? एक तो जो हमसे भक्ति में बाद में आए हैं, एक जो हमारे साथ के हैं, और एक जो है जो हमसे क्या है, वरिष्ठ है। तो हम किन किन भक्तों को वरिष्ठ बोलते हैं? कौन हमसे वरिष्ठ है? वरिष्ठ किसको बोलेंगे? किस व्यक्ति को आप सीनियर डिवोटी बोलेंगे? हमारे मेंटर्स हो गए, जिनको भक्ति में हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, और जो एज में बड़े हों उनको भी हम जनरली ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। हाँ, जिनकी हमसे पहले दीक्षा हुई हो, है ना, उनको भी हम, चाहे वो आपसे एज में छोटे हों, लेकिन उनकी आपसे दीक्षा पहले हुई है, वो भक्ति में आपसे पहले आए हैं, तो उनको हम वरिष्ठ भक्त
मानेंगे। वैसे आइडली तो हर भक्त को अपने से हर किसी को बड़ा ही समझना चाहिए, वो आइडिया एटीट्यूड है। लेकिन यस कि कई बार हमें सम्मान देना होता है। जब आपको 10 लोग खड़े हो, आपको पता होना चाहिए कौन वरिष्ठ है, कौन उनके निम्न है, कौन है ना। तो उस चीज़ के लिए हमें इन चीज़ों की कैटेगराइजेशन जरूरी है, क्योंकि जब हमें ये पता होगा कौन वरिष्ठ है, कौन जो मध्यम है और कौन हमसे कनिष्ठ है, तो हम उनको प्रॉपर तरीके से उनके साथ डीलिंग कर पाएंगे। मान लो हमने कनिष्ठ भक्त, आपके हृदय में कुछ चल रहा है, आपके साथ किसी ने कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ आपका, आप बहुत परेशान हो, और आपने क्या करा, आपसे जो जूनियर भक्त था उसको आगे बोल दिया, देखो ये मंदिर में तो ये होता है? क्या होगा उसके साथ में? है वो तो निरुत्साहित हो, वो तो मतलब आपका तो, आपने तो बेचारा उसको शेयर किया, लेकिन उसकी तो भक्ति खत्म हो जाएगी, श्रद्धा ही टूट जाएगी। बोलो तुम्हारे साथ ये होता है तो मेरे साथ पता नहीं क्या क्या होगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? कि किसके साथ कैसे डील करना है, किसके कैसा एसोसिएशन करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए कि हमें इन चीज़ों को जानना कि कौन वरिष्ठ है, कौन मध्यम है और कौन कनिष्ठ है। कि सब वरिष्ठों के साथ हम क्या कर सकते हैं, अपना हृदय खोल सकते हैं। इक्वल्स के साथ भी जो मैच्योर हों, जिनकी हम बात सुन सकें, उनसे अपना हृदय डिस्कस करें। और जूनियर जो हैं उनको हमेशा कंपैशन का भावना रखें, उनकी हम या तो सेवा करें या उनको हम हमेशा क्या करें, उनको गाइड करें, अच्छा प्रशिक्षण दे। ये हमारा काम होना चाहिए। उनको ट्रेनिंग दें, करेक्शन नहीं दें, ट्रेनिंग दें, उनको गाइड करें, उनको प्रशिक्षण करें, है ना। तो इसलिए इन चीज़ों को जानना बहुत जरूरी है। तो मैं अभी आध्यात्मिक गुरु पे तो नहीं आ रहा, लेकिन मैं इसके बाद जो है वरिष्ठ वैष्णव के साथ व्यवहार, वरिष्ठ वैष्णव मिल गया सबको, वरिष्ठ वैष्णवों के साथ व्यवहार। तो वरिष्ठ वैष्णव का कैसा व्यवहार होना चाहिए हमारा है? पूरी रिस्पेक्ट के साथ। क्या कहना है आपका सतीश? क्या नाम? संदीप? नहीं, सतीश प्रभु। हाँ, मान लो वो सीनियर ढंग से बिहेव नहीं करे, तब भी हमें सम्मान देना है उनको, है? क्यों? समझा देना चाहिए। आप निरुत्साहित होकर भाग जाओगे, ओके। वो वरिष्ठ भक्त ढंग से बिहेव नहीं करे, मान लो किसी ने आपको डांट दिया, तो आप क्या करोगे? आपको किसी को डांट पड़ी है? हैं? तो हमें क्या करना चाहिए? हाँ, ये सीखना चाहिए, है ना। असल में एक चीज जो मैंने ऑब्जर्व किया, कभी कभी बहुत बारी क्या होता है, जो सीनियर्स होते हैं, कभी कभी जो भक्त हैं, उनको एक कंफर्ट देने के लिए, उनको एक फैमिली एटमॉस्फेयर लाने के लिए, कभी कभी वो क्या होते हैं, आपके साथ कैजुअल होते हैं, समझ रहे हो, आपके साथ। फिर हम क्या करते हैं, हम भी कैजुअल हो जाते हैं। दे बिकम कैजुअल जस्ट टू फैसिलिटेट अस, कि हम ओपन अप हो पाए, हम अपना हृदय खोल पाए, बात कर पाए। बट वी शुड ऑलवेज रिमेन, कीप ऑलवेज अ दायरा ऑफ मर्यादा और रिस्पेक्ट हमेशा रखना चाहिए। जैसे एक बारी मैं एक कोर्स करा रहा था, आईडीसी कोर्स, तो मैं उसमें जब मैं क्लास दे रहा था, क्लास देने के बाद एक भक्त से मैं जैसे यहाँ बैठा हूँ, मैं किसी और दूसरे भक्त से बात कर रहा हूँ, खड़े होकर मैं बात कर रहा था, फिर वो एक और भक्त आए वहाँ पे, तो एकदम बोले प्रभु जी, मेरा एक हाथ आगे बोले प्रभु जी कि आप मेरी बात सुनो, जैसे होता है ना, मेरी बात सुनो एक बारी, मेरा कोई क्वेश्चन है ना। तो मैंने उनको फिर बाद में बोला, मैं प्रभु दिस इज नॉट द करेक्ट बिहेवियर, यू हैव टू बिहेव योर सेल्फ, कि हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, क्योंकि इट लुकिंग वेरी अपसर्ड, पीपल बिकम वेरी कैजुअल मैनी टाइम्स, कि और वो क्या है कि कैजुअल होने से वो क्या हो जाता है, फिर वो कैजुअलिटी हो जाती है। हाँ, कैजुअल लीड्स टू कैजुअलिटी। इसलिए
जब भी हम भक्तों से डीलिंग करें, वरिष्ठ भक्तों के साथ या अन्य भक्तों के साथ भी, हमेशा एक इसको सूत्र बांध लीजिए कि वी शुड ऑलवेज एंड ऑलवेज रिस्पेक्ट एवरी डिवोटी, है ना। रिस्पेक्ट का मतलब जितना ज़्यादा आप रिस्पेक्ट करेंगे, आप देखेंगे आपकी इंटीमेसी और बढ़ती जाएगी। बल्कि आप सोचेंगे मैं फैमिलियर हूँ, फैमिली है जी, फैमिली है, होगा क्या, और ज़्यादा हमारी रिस्पेक्ट कम होती जाती है। और ज़्यादा क्या होता है, हम आपको लगेगा कि हम तो साथ बन रहे हैं, लेकिन क्या है, कई बार और दूर चले जाते हैं, क्योंकि वो आपको कुछ बोल ही नहीं सकते ना। आप उनको कुछ बोल सकते हैं, वो आप भी गलत अगर कुछ कर रहे हो वो भी आपको नहीं बोल पाएंगे, आप कुछ गलत करोगे वो आपको कुछ नहीं बोल पाएंगे। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हमेशा अपनी मर्यादा में रहना, है ना। मर्यादा क्या है, भक्त का एक आभूषण है, भक्त का एक सबसे बड़ा उसका गुण है कि वो हमेशा अपनी मर्यादा में रहना, है ना। कि मैं अगर भक्तों के साथ डीलिंग कर रहा हूं तो आई शुड रिमेन ऑलवेज वेरी सेंसिटिव विद देम। अब सेंसिटिव अब ये भी नहीं कि अब डर के रहो हमेशा, अरे नहीं, अरे इनके पास ही जाएंगे, इसका मतलब ये भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि वी शुड ऑलवेज कीप सम डिस्टेंस ऑफ रिस्पेक्ट, कि हमें, और वो कैसे सबसे ज़्यादा प्रस्तुत होता है, कब सबसे ज़्यादा कैसे प्रस्तुत होता है, हाउ, बाय हिज एक्शंस एंड बाय हिज व्हाट, हाउ ही स्पीक्स, वो कैसे बोलता है, कैसे वो विचार करता है ना। सम डिवोटी दैट हैव बिहेवियर, कि कई बार वो लोग आएंगे फिर एकदम बहुत हंसी मजाक करेंगे कुछ है, तो मैंने एक बार डांट दिया उनको, मैंने कहा बाबू ये ठीक नहीं है ना। आप और ब्रह्मचारी के साथ ऐसा करना, और आपको हमेशा एक रिस्पेक्ट का दायरा रखना चाहिए। इट्स नॉट वेरी गुड। आप बात करो, मिलो आके, कोई इशू नहीं है, हैव गुड एक्सचेंजेस, नो इश्यूज, बट व्हाई यू आर लूजिंग रिस्पेक्ट फॉर डिवोटीज। प्रणाम भी नहीं करते, प्रणाम करना तो कम से कम हमें सीखना कि हम किसी भक्त से मिलें, कुछ करें, हमसे सबसे पहले प्रणाम करना चाहिए हमें, है ना। वी आर सो कैजुअल विद द डिवोटीज। और होता है क्या है, वो भक्त बाद में क्या है कि वो ज़्यादा ग्रो भी नहीं कर पाते, और हमेशा क्या है, हर व्यक्ति उनको वो रिस्पेक्ट नहीं करता तो वो रिस्पेक्ट मिलती भी नहीं है कभी। नोबडी एबल टू रिस्पेक्ट देम आल्सो। आप समझ पा रहे हैं इस बात को? ऐसा होता नहीं होता बहुत बारी है। किसी को एक्सपीरियंस ऐसा कि आप कैजुअल हो गए, फिर सीनियर ने आपको बोला कि भैया ठीक नहीं है, ऐसे किसी है किसी एक्सपीरियंस? कोई एक्सपीरियंस नहीं है। या आपने किसी और को देखा हो, आपको कैसा लगा, किसी और ने देखा कि आपने देखा कि उनका बिहेवियर ठीक नहीं था अपने वरिष्ठों के प्रति या किसी भक्त के प्रति, तो आपने देखे होंगे ऐसे बहुत सारे, हाँ या ना? कुछ आप लोग ज़्यादा ध्यान नहीं दिया आप लोगों ने। एक बार परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज बोले कि हमारे इस्कॉन में भी द बेस्ट ऑफ द फिलॉसफी, इतनी क्लियर क्रिस्टल फिलॉसफी हमारे पास है, हमारे पास इतने सुंदर सुंदर मंदिर हैं, हमारे पास इतने सुंदर सुंदर डीटीज हैं, इतने अच्छे भक्त, इतना बढ़िया प्रसादम है, सब कुछ है, फिर भी लोग इस्कॉन छोड़ के क्यों चले जाते हैं? क्यों छोड़ के चले जाते हैं? बिकॉज व्हेन दे फील कि जो डिवोटी डील कर रहे हैं उनके साथ में उनका बिहेवियर ठीक नहीं है, दे डोंट नो हाउ टू डील विद द डिवोटीज। जैसे मैं कल ही किसी प्रोग्राम में गया था, एक गाड़ी में आ रहा था, तो वो बोले प्रभु जी मेरे को 15 साल पहले मुझे बात याद है, मैं आपको बताना, मेरा अभी तक हृदय से गई नहीं है। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा बताओ। बोले प्रभु जी मैं उसको कैसे देखूं, मैं आप बताओ, 15 साल से तो लेके बैठे हैं वो। तो कह रहे प्रभु जी एक बार ही क्या हुआ कि हम लोग मायापुर में थे और वहाँ पर किसी एक हमारे जो साथ में मेंबर गए थे, उनके बेटे का फ्रैक्चर हो गया मायापुर में जाके। तो फ्रैक्चर होने के बाद उनको क्या हुआ, उनको गाड़ी में बिठा के हम लोग उनको उसमें हॉस्पिटल में लेके गए, सब कुछ हुआ। और क्या हुआ कि 2 दिन बाद वो लोग मायापुर वापस आ गए, और वो जो जहाँ पे उनके बच्चों का एडमिशन गया था, उनके पेरेंट्स वहीं पे उस बच्चे के साथ ही थे जो उनके ग्रुप के मेंबर ही थे। तो अब जब 7-8 दिन हो गए होने के बाद जब वो वापस आ रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि मैं उन दोबारा जाके क्या होता है उनके जो बच्चों को भी वापस लेके आऊँ, हॉस्पिटल में वो भी थे और उनके प्रभु जी को भी लेके आता हूँ। तो जब वो वहाँ पे जा रहे थे, उन्होंने अपने भक्त से पूछा, किसी भक्त से, कि प्रभु जी क्या हम वहाँ पे चले? तो वो बोला कि नहीं हम लोग लेक्चर सुनेंगे, ये तो होता रहता है, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है इसको। वो थोड़े सीनियर थे उनसे, है ना।
तो बोले ये तो चीज़ें होती रहती हैं, आप लेक्चर सुनो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो अपने आप आ जाएंगे, वो अपना टेक केयर कर लेंगे। तो कह रहे पूछे मुझे बहुत बुरा लगा वो बात कि देखो हम लोग यहाँ पे कहते हैं फैमिली कल्चर है, कुछ है, एक व्यक्ति बीमार हॉस्पिटल में पड़ा है, उसको हमें हेल्प करना चाहिए, उसकी जगह हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं लेक्चर सुनो और क्या करो, हमें श्रवण कीर्तन करो, है ना। तो उनको बहुत बुरा, ये बात उनको जो है बहुत बुरी लगी। तो 15 साल से वो कह रहे कि मैं उस इन ह्यूमन डीलिंग को भूल नहीं पा रहा। कल की बात है, कल रात की बात, तो मैं उसको कैसे देखूं। तो मैंने उनको बोला देखो प्रभु आप बताओ उस व्यक्ति को आप क्या आंसर दोगे। चलो आप लोगों से पूछते हैं आप क्या आंसर देंगे उनको। इग्नोर कर दो भाई, वो 15 साल से लेके बैठा वगैरह, इग्नोर कर दो, वो जा नहीं रही उसके उससे हृदय से, क्या करोगे। इम्पोर्टेंट बताएं कि जो अब तो हॉस्पिटल में उनका इलाज होगा, उनको यहाँ लाके वो श्रवण कीर्तन तो कुछ कर नहीं सकते, तो आपको अपने लिए अपनी शुद्धि के नहीं, वो उनकी हेल्प करने जा रहे थे ना वहाँ पे, वो उसको नीड थी वहाँ पे, उनको लेके जाना, दिल्ली लेके जाना था उनको वापस, हैं वो तो गए, वो उन्हें सुनी नहीं, वो तो चले गए उनकी हेल्प करने के लिए। उनको वगैरह मेरा हृदय नहीं माना, मैं तो चला गया कि मुझे लेके आना है, लेकिन वो जो उन्होंने बोला उसके हृदय में छप गया कि भाई मेरे को उनकी डीलिंग ठीक नहीं लगी। तो क्या करना चाहिए, उन्होंने बोला मुझे मैं क्या करूँ, मैं इसको भूल नहीं पा रहा, माफ कर देना है वो नहीं कर पा रहे माफ ना, तभी तो उन्हें भूल नहीं पा रहे ना। मैं उसको कैसे देखूं, मैं उनसे बातचीत करके उसका रिजॉल्व करें, अपना पर्सपेक्टिव दें, तो वो अपना या 15 साल पहले वो बात हुई है, वो कोई बात नहीं, अब मैंने सिर्फ कल की बात लग रही है। पहले से मुझे रिजॉल्व है पहले से वो मुझे रिजॉल्व लग जाते हैं। बात करके, जैसे आपने बोला ना कि अगर आपको बुरा लगता हो आप बात कर सकते हो, बात कर सकते हैं, समय बात करनी चाहिए। उस समय बात, चले गया। हाँ तो उनको 15 साल तक तो वो चीजों को रिपीट नहीं करना चाहिए अपने अंदर, मैं उस चीज को रखना नहीं चाहिए। हाँ नहीं होना चाहिए, बहुत चीजें नहीं होनी चाहिए। अब वो हो रहा है, क्वेश्चन ये है कि उसको कैसे सॉल्व किया जाए। बहुत टेस्ट हो गया मेरा, कब तक टेस्ट देता रहूंगा मैं। हम मेरे से जब भी तो बात कर रहे थे ना वो तो कैसे सॉल्व, क्या करना चाहिए था, आप क्या आंसर देते हैं, आप क्या नाम है, मित्र सुधा माता जी, क्या आंसर देते आप उनको, वो बोल नहीं पा रहा उस बात को, है एनी आंसर्स। क्या नाम है, पद्मावती माता जी। चलो वो तो अब आ गया ना गैप, अब क्या करूं। प्रॉपर वक्त नहीं थे, अच्छा उनको शांति दे दूं बस, है कुछ भी करके। हाँ वैष्णव का तो एक कर्तव्य है, किसी दूसरे वैष्णव में कोई दोष नहीं देखना चाहिए, और जो उन्होंने देखा उसको, तो उसका थोड़ा दूसरे वैष्णव से पूछना चाहिए। वो अपनी जगह सही थे, उनके लिए अपनी ड्यूटी अपनी पूरी करनी थी, उन्हें वहाँ जाना चाहिए था, और उनको बार बार समझना चाहिए था उन्होंने ऐसा क्यों कहा, उसी टाइम उन्हें निवारण करना चाहिए था। यस, वन ऑफ द थिंग इज कि उस समय उनको पूछना चाहिए था। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा देखो अब आपको क्या फीलिंग आया, अगर उन्होंने ऐसा, जब आपने देखा ऐसा इन ह्यूमन जब डीलिंग देखा, तो आपने क्या, आपके अंदर क्या भावना आई, आपकी श्रद्धा कम हुई, आपको बहुत अनकेयरिंग लगा यहाँ पर कि भाई एक दूसरे की केयर ही नहीं करता कोई, और क्या भावना आई, आपको बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई कि इन्होंने मेरी बात को समझा नहीं, ये सारी चीज़ हुई कि नहीं हुई, है ना, ये सारी भावनाएं आपके अंदर आई, है ना। तो अब क्या है, जब उन्होंने आपके साथ ऐसा बिहेवियर किया तो आपके अंदर ऐसी भावनाएं आई, इसका मतलब आप भी किसी के साथ करोगे तो उसके अंदर भी ये भावना आती होगी। आप अपने बच्चों के साथ, अपनी वाइफ के साथ, इसका मतलब अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ अगर आप ऐसा बिहेवियर करोगे, इन ह्यूमन डीलिंग्स करोगे, तो उनके अंदर भी वही भावना आएगी जो आपके अंदर आ रही है। इसका मतलब क्या है कि दैट पर्सन हैज़ गिवन यू अ वेरी बिग लेसन। उस व्यक्ति ने आपको बहुत बड़ा लेसन दिया है कि मुझे कैसे एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर करना चाहिए। क्योंकि डिवोटीज कभी कभी अच्छे बिहेवियर से भी सिखाते हैं, कभी कभी बैड बिहेवियर करके भी दिखाते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। दे टीच बाय बोथ थिंग्स, दे टीच बाय डू थिंग्स कि हमें क्या अच्छी चीज़ें करनी चाहिए,
और कई बार डिवोटी ऐसा बिहेव करते हैं कि हमें ये भी बताते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, है ना. दे टीच बाय अवर बोथ एग्जाम्पल्स. तो वो डिवोटी ने आपको बहुत अच्छा लेसन दिया है आपके जीवन में कि आप कितने रिस्पॉन्सिबल हो अपने एक्शंस के अंदर. आप उनके तो कह रहे हो, आप कितना ह्यूमन डीलिंग्स करते हो लोगों के साथ में और कितना सेंसिटिव रहते हो उनके साथ में, ये आपको देखना पड़ेगा. तो दैट पर्सन हैज गिवन यू अ लेसन, दैट मीन्स ही इज योर गुरु, है ना. वो क्या है आपके वहां पे गुरु बन गए क्योंकि उन्होंने आपको एक इतना अच्छा लेसन दिया कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, है ना. और इस तरीके से आप देखोगे तो इससे आप भक्ति में आगे बढ़ोगे या नीचे नीचे जाओगे? आगे बढ़ेंगे, बिकॉज यू बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शंस. कि आप अनकेयरिंग एटीट्यूड के कारण क्या है कि आप दूसरे का फिर श्रद्धा करें तो आप अपने जीवन में और दूसरों की केयर करना शुरू करोगे. आप और लोगों के साथ सेंसिटिव रहोगे, जिन लोगों के साथ रह रहे हो उनके प्रति संवेदनशील रहोगे. भाई मेरे किसी एक्शन से इसको बुरा ना लग जाए, वो तो हमने किया नहीं. और क्या है, उसकी बात को पढ़ के हम बैठ गए कि उसने मेरे साथ ऐसा किया. मैंने कहा दीज थिंग्स डिवोटी टीच अस बाय गुड थिंग ऑल्सो एंड बाय डूइंग दिस थिंग कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. इससे क्या हुआ, उसका कभी उस भक्त पे फेथ कटेगा. आपको उस व्यक्ति को भी श्रद्धा बना के रखनी है. कभी नहीं आपने बोला वो सीनियर बेकार है, वो इम्प्रॉपर था. आप ये बोल सकते हो कि ही इज लर्निंग, क्योंकि कोई डिवोटी परफेक्ट नहीं होता, हर आदमी सीख रहा होता है. एवरीबडी इज लर्निंग, एवरीबडी बिकमिंग इन द पाथ ऑफ मैच्योरिटी. कि वो मैच्योरिटी के स्टेज में तो हो सकता है परफेक्ट नहीं है, हमसे ज़्यादा बड़े हैं, लेकिन हो सकता है कि उसे मैच्योरिटी इतनी ना हो, वो मैच्योर हो जाएंगे धीरे धीरे. पक जाएगा, आम है वो पक जाएगा धीरे धीरे करके. यू गेटिंग दिस पॉइंट, है ना. तो इसलिए कभी जीवन में ऐसी सिचुएशंस आए, सीताराम जी कभी ऐसी सिचुएशन आए तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? सीखना चाहिए. उससे हमें लेसन लेना चाहिए, उससे हमें सीखना चाहिए क्या कि कैसे उसे करना है. इट गिव अ लॉट ऑफ टीचिंग्स, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है ऐसी डीलिंग से भी, है ना. इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है वैष्णव परंपरा में हमें अपने ज्येष्ठ वैष्णव के प्रति समर्पण का भाव तथा उन्हें उचित सम्मान देना अत्यंत महत्वपूर्ण है ना. तो यू कैनॉट बिकम कैजुअल. हो सकता है वो कैजुअल हो, वो आपके साथ बहुत एक ऐसा व्यवहार करेंगे आप बोलोगे बहुत कैजुअल है, बहुत सिंपल है, लेकिन वी शुड ऑलवेज रिमेन रिस्पेक्टफुल टू सुपीरियर्स. हम कभी ऐसा व्यवहार ना करें कि जो कि बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल लगे. आप समझे चीज़ को. तो इसलिए अभी हम यहीं पे इसको ख़त्म करते हैं क्योंकि 9 बज गए हैं. किसी को कोई क्वेश्चन है आपका तो हम अगली बार इसको और डिटेल में लेंगे. तो उन्हें समझ आ गई बात. हाँ, ही वॉज वेरी हैप्पी, ही वॉज वेरी हैप्पी. बोला प्रभु मैं इसको अलग गलत तरीके से नेगेटिव वे में ले रहा था, बट यू टोल्ड मी अ वेरी पॉजिटिव वे टू डील विद दिस थिंग. और उन्होंने बोला कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं खुद इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ अपने एक्शंस में. मैं भी लोगों पे बहुत गुस्सा कर देता हूँ, बहुत बारी उनको बोल देता हूँ, और मैं भी तो ऐसा कर देता हूँ बहुत बारी. तो उन्होंने कर दिया तो क्या हो गया है? हर आदमी है, मतलब एवरीबडी इज यू नो लाइक नोबडी इज परफेक्ट. हर किसी के साथ में कुछ ना कुछ ऐसे रहता है. केयरफुल रहना चाहिए अपने आप बिहेव करते. भाई आपको बुरा लगा तो आप किसी ऐसा उसको तो बुरा लगता होगा. यही तो आत्मन्य जगत है कि आप दूसरे जगत को भी पूरा ऐसे देखते हो कि वो क्या है कि. तो कई बार डिवोटीज आपके साथ डीलिंग करें ऐसा कुछ हो तो उसको नेगेटिव मत दीजिए, उसको पॉजिटिव है कि डिवोटी ने मुझे बहुत सारा लेसन दिया है. ही हैज गिवन मी वेरी गुड लेसन कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए, है ना. अगर आप ऑथराइज हैं, आपका अच्छा संबंध है तो आप जाके उनको बोल सकते हैं प्रभु जी दिस इज माई फीलिंग. ये मेरा जब आपने जो व्यवहार किया उससे मैं बहुत आहत हुआ एंड मैं इसको कैसे देखूं मैं, है ना. हाउ शुड आई अंडरस्टैंड व्हाट वाज द सिचुएशन इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग. अरे तू ऐसा ही है ना, तूने मेरे साथ ऐसा किया था. वो ना करके वी शुड से इन अवर सेल्फ कि मैं इससे बहुत आई पे लेके आऊँ, देन यू ऑलवेज टॉक इन फर्स्ट पर्सन कि मेरे को क्या दिक्कत हुई, कि मेरे को क्या हुआ कि मुझे बहुत आहत हुआ. आई वॉज फीलिंग वेरी डिसअपॉइंटेड और मैं इस चीज़ से मैं आप क्या देखूँ, मैं व्हाट वाज द सिचुएशन, ऐसा क्या हो गया था आपको ऐसा बिहेव करना पड़ा, है ना. आप उनसे पूछ लेंगे तो आपको एक बड़ा अच्छा पर्सपेक्टिव समझ आएगा. यू गेट टू नो कि वो व्यक्ति गलत नहीं था, कुछ और सिचुएशन थी जब उसने ऐसा बिहेव किया.
वो बोलेगा अब नहीं नहीं प्रभु ऐसा कुछ नहीं था, कुछ नहीं तो बड़ा परेशान चल रहा था इसलिए बोल दिया कभी ऐसा, तो ठीक है हो जाता किसी के साथ, है ना। तो ये चीज़ें विल मेक यू मोर मैच्योर इन डीलिंग्स, विल मेक यू मोर सेंसिटिव टू डीलिंग्स। जैसे मैं अभी एक केस था, एक माता जी जो है प्रसादम सर्व कर रही थी, है ना। तो प्रसादम सर्व करते हैं 12:30 बजे हमारा प्रसादम था। तो अब हुआ क्या कि वो वहाँ पे एक प्रभु जी आए, बोले मेरे को ना मेरी जो डॉटर है उसको वो हॉस्पिटल में है, मुझे थोड़ा प्रसाद आप दे दो, मेरे को पहले जाना है। तो उन माता जी ने उनको पहले वो 4-5 माता जी सेवा करी थी, एक माता जी ने उनको निकाल के प्लेट में डाल के प्रसाद दे दिया, वो चले गए। अब एक पीछे आदमी देख रहा था, है ना, वो भक्त नए थे, हैं, हाँ, वो 5-10 मिनट तक उसने भी देखा। अब उससे भी ऑफिस जाना था, उसे लेट हो रहा था। उसने बोला, वो आया उनके पास कि भाई मुझे प्रसाद दे दीजिए आप, मेरे को भी जाना है, लेट हो रहा है थोड़ा सा। उन्होंने क्या बोला, भाई प्रसाद तो 12:30 बजे है, 15-20 मिनट वेट कर लीजिए, है ना, उसमें क्या हो गया। वो बोले नहीं नहीं मेरे को जाना है, मेरे को भी, आपने उनको भी तो दिया है, मुझे क्यों नहीं दे रहे आप। वो थोड़ा गुस्से में आ गया एकदम, रोक दे, एकदम गुस्सा आता है ना कि तो बोला कि आप थोड़ा बस सभी के लेने तो फिर एक को देना पड़ेगा, मुश्किल हो जाएगा, उनको जल्दी दूँ, उनकी डॉटर हॉस्पिटल में इसलिए हमें देना पड़ा, है ना। और वो व्यक्ति इतना गुस्सा हो गया, इतनी उस पर इतना गुस्सा आ गया उसको कि वो उसने उनको कर्ज दे दिया बेसिकली। वो व्यक्ति नया था, उसने बोला कि तुम्हारी भक्ति खत्म हो जाए, ऐसे करके चले गया, ऐसे बोल के चला गया। अब वो माता जी प्रसाद सर्व कर रही थी, प्रसाद, उनकी आंखों से आंसू आ गए। वो बोले मैं तो सेवा करने आई थी, यहाँ तो मुझे शाप मिल गया, है ना। तो वो मेरे पास आई, है ना, कि प्रभु जी, मैंने कहा मेरे को तो डेली शाप मिलते हैं, मैं तो शाप खा खा के ही बड़ा हो रहा हूँ। किचन डिपार्टमेंट का मतलब ही यही है ना। आपको तो खाली एक मिला है, यहाँ तो आपको कोई बोलेगा भी, वो उन्हीं किसी व्यक्ति ने बोला है, यहाँ तो अंदर के लोग ही हमें छोड़ते नहीं है ना। कि सही में इतना फीडबैक आता है, इतना फीडबैक आता है, क्योंकि आप किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते। अगर आपने बनाया राजमा, तो वो जो क्योंकि हमारे अलग अलग स्टेट के लोग हैं, कोई बिहार के हैं, कोई उड़ीसा के हैं, कोई साउथ इंडिया के हैं, कोई बंगाल के हैं। तो हमारे प्रेसिडेंट वो बंगाल के हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता। वो बोला भाई ये राजमा मेरे को तो जमता नहीं, मुझे चाहिए शुक्ता, है ना। और जब वो बनाया तो बिहार वाला बोलता मुझे चोखा चाहिए, है ना। और वो बनता है तो जो पंजाबी है वो बोलता है भाई मेरे को तो राजमा छोले खिलाओ, है ना। अब कोई कहता बॉयल बनाओ, कहता ऑयल बनाओ, कोई कहता लाइट बनाओ, कहता फ्राइड बनाओ, है ना। मैं तो पूरे दिन इसी में लगा रहता हूँ मैं, है ना। तो फिर एकदम वो शांत हो गई एकदम। अच्छा कह रहे आपको डेली मिलते हैं, मैंने कहा मेरे को डेली उनको, है ना। तो उनको लगा कि ये तो इतने स्टाफ खा के जिंदा है लेकिन तो एक आधा मिल गया मेरे को, तो कौन सा क्या हो गया, है ना। तो वो कहे ठीक है प्रभु जी, फिर वो खुश हो गए, फिर हंसते हंसते चली गई तो इसलिए अगर वो मन में रख लेती थी तो क्या होता, परेशान होती रहती, अरे मैंने ये किया, मैंने तो सेवा करी, किसी की बद्दुआ ले ली, क्या हो गया जी, क्या मेरे सेवा करने आते हैं, ये क्या कर दिया। अरे कुछ नहीं होता, आपने अच्छी, आपकी भावना बुरी थोड़ी थी, हो जाती है। जब से इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपके साथ ऐसा हो जाए, तो यू डोंट वरी अबाउट दिस थिंग टू मच। हाँ दे देना चाहिए था प्रसाद। हाँ, फिर मैंने उनको बोला कभी ऐसा तो आप डिस्कस करके आपको लग रहा है तो दे दो, इसमें कोई एक इतना कोई बड़ा इश्यू नहीं था, आप दे, डोंट बिकम टू स्ट्रिक्ट इन दिस टर्म्स, है ना। यस, हाँ, यस, सही बात है। हाँ, शेयर कर लिया तो आदमी क्या है, वो कहता है मिजरी शेयर्ड बिकम्स, है ना, वो खत्म हो जाती है। तो उसको किसी तो, और ऐसा में उन्होंने सबके सामने इशू बना दिया। एक जिस व्यक्ति, और ऐसे प्रसादम इंचार्ज ऑल्सो माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया, तो मेरे पास ही आए तो अच्छा किया उन्होंने कि उसमें वो परेशान नहीं हुई, है ना। तो व्यक्ति, क्योंकि उनको पता ये व्यक्ति है जो यही, इसी ने मेरे को सेवा में लगाया, यही कुछ, है ना, इसी के पास चलते हैं, यही कुछ कर सकते हैं। तो दैट वे, तो इसलिए इस्कॉन में हमारे महाराज कहते थे रहना है तो एक ही काम कर लो, पता है क्या है,
अपनी चमड़ी मोटी कर लो, खा के मोटी नहीं करना, मतलब चमड़ी मोटी करनी है। चमड़ी मोटी करने का मतलब क्या है, ये चीज़ें होंगी, बहुत सारे एक्सपीरियंस। आप क्योंकि आप यहाँ पे कोई वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है, कोई ऐसा तो नहीं है यहाँ पे कि हम लोग किसी को वो पे चेक पे रखा हुआ कि सब आओ ये पैसे मिलेंगे, वो है, इज ऑल वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये चीज़ें होंगी, बहुत बार होगा ऐसा, तो इसे परेशान मत होइए ऐसी चीज़ों से, और केयरफुल रह के गाइडेंस में रह के हम इसे करते रहें ताकि परेशान ना। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी का, कुछ कोई क्वेश्चन है किसी का? एकादशी भी आप लोग परेशान भी होंगे कि प्रसाद है ना, तो और खूब प्रसाद पे चर्चा कर ली हमने। हाँ हाँ, यस मत, हाँ ये आध्यात्मिक ग्रुप में मैं भी आया नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम डिवोटीज जो है अभी दीक्षित नहीं है, तो वो इसे वरिष्ठ वैष्णव के डिस्कशन पे मैं आया। जो नेक्स्ट पेज है ना, जब आप लोग दीक्षित हो जाएंगे तब वो ज़्यादा रेलेवेंट रहेगा वो डिस्कस करना, है ना। अभी तो हम लोग अपने, आप सब लोगों ने मेंटर्स को ही, हम वो जो वरिष्ठ हैं हमसे, उन्हीं को हम फॉलो करते हैं, तो फिर अभी वही ज़्यादा रेलेवेंट है हमारे लिए। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। महामंत्र करेंगे हम लोग।